देख रहा बच्चों? और सड़ी के मां चोद दूंगा तेरी। देख क्या है? नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर। ओके क्या बहन चोद, एक्टिंग नहीं कर रहा मैं, ये एक्टिंग नहीं है। सड़ी के बता तेरे को, ताकि इसे समझ में आए मैं बड़ा जानवर हूं। मदर चोद तू होगा, मैं बड़ा जानवर हूं। लेकिन मैं लाइफ में ना रॉक बॉटम देख चुका हूं इन एवरी वे। तुम पैसे की बात कर लो, तुम लड़कियों की बात कर लो, तुम फिजिकल हेल्थ की बात कर लो। मेरी 4 हार्ट की सर्जरीज हो रखी हैं। और ये मैं पता है क्यों बोल रहा हूं ऐसे। कल को मैं रोड पे चल रहा हूं, मेरे साथ मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड है, 4 लोगों ने अटैक कर दिया, तो मैं क्या करूं? वहां पे ट्राई करूं बचाने का? नहीं, मुझे 100% कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई ट्राई वाई नहीं। तुम एक बार आओगे और मेरी बहन, मेरी माँ को अगर लाइफ की थ्रेट दोगे या मुझे लाइफ की थ्रेट दोगे, तो बेटा तुम्हारी ऐसी गांड मारूंगा कि तुम्हारी अगली 7 पुश्तें याद रखेंगी तुमने क्या किया था। तो ऐसे कर करके मैंने साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस पढ़ा, मैंने फिलॉसफी ऑफ वायलेंस पढ़ा। लोगों को पता नहीं होता ये भी कोई चीज होती है। देन आई लर्नड रियल सेल्फ प्रोटेक्शन। और ब्रो मेरी ना जिंदगी उसके बाद इतनी चेंज हो गई, मैं तेरे को बता नहीं सकता। एक टाइम था कार्तिक, अगर अमेज़न का डिलीवरी बॉय घर आता था तो मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाता था। जिंदगी में ना प्रॉब्लम कभी नहीं हट सकती, प्रॉब्लम को हटाना गोल ही गलत है। तुम्हारा गोल होना चाहिए प्रॉब्लम अपग्रेड करनी है तुम्हें। फिर वहां से जर्नी इंडिया की लार्जेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट चेन बनाने तक। देखो आज की डेट में कार्तिक प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ना स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। लोग लोड़ू नंबर 1 है कि मान लो हम सालों पहले जाते हैं, ठीक है, हम एक आश्रम में है, कोई गुरु है, जैसे मार्शल आर्ट्स होता था पहले। उस गुरु के तुम आश्रम में आए हो घर से सब कुछ छोड़ के 6 महीने के लिए कि मैं योद्धा बनूंगा, ठीक है। अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुरुजी मैं ना आई एम नॉट एबल टू वेक अप एट 6 in the morning। गुरु ना उल्टा टांग के लठी लठ बजाएगा। क्या है वो मूवमेंट चूतिया सी आजकल? नो फैप। हाँ, No nut November। I don't believe in any of this shit। मैं ये एक्सट्रीम फैनेटिकल चीजों में बिलीव ही नहीं करता हूँ। नो फैप, नो ये, नो वो, पता नहीं उससे जैसे उसी से तू बिलियनियर बन जाएगा, है ना। इलॉन मस्क से पूछो बिलियनियर कैसे बना? भाई मुट्ठी मारनी बंद कर दी थी पहुंचने के चूतियों। और कोई जंग नहीं है ना ब्रो। मैं सारे रिलीजन्स की बुक्स को स्टडी करता हूँ। मैं रुद्राक्ष पहन के कुरान पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि हजारों लाखों सालों तक hundreds of generations decided that the wisdom that is important for mankind is in these 3-4 books and they passed it on, they protected it कि बहनचोद ये जरूरी है, इसको पढ़, इसको समझ, इससे तेरी जिंदगी का कल्याण होएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, MBA, PhD। अबे चूतिए भगवत गीता पढ़ी है? नहीं, हम बहुत स्मार्ट हैं ब्रो, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट जनरेशन है। पिछली जितनी भी जनरेशंस थी वो चूतिए थे, या तो वो ऑप्रेस करते थे या वो स्मॉल माइंडेड थे। क्या ड्यूटीज होती हैं एक आदमी की? अब हम बात करते हैं प्रोवाइड की। क्या कर रहे हो भाई? ऐसा स्कूल किया, कॉलेज किया, कहीं लोड़ू सी नौकरी कर रहे हो जहां कोई पैशन नहीं है, तुम्हें कोई मजा नहीं आता, वहां पे तुम्हारे अंदर की वैल्यूज के साथ वो अलाइंड नहीं है, तो प्रोवाइड क्या कर रहे हो तुम? प्रोवाइड थोड़ी कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो तुम। सर्वाइव कर रहे हो तुम कि भाई मेरी EMI जानी है, मेरा ये जानना है, मेरा चू इतने पैसे तो आने ही चाहिए। ताकि लोगों को तो जस्ट द वे मैस्कुलिनिटी का डिक्लाइन हुआ है, फेमिनिनिटी का भी डिक्लाइन हुआ है ब्रो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शो डिकोडिंग विद कार्तिक। आज का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इंडिया की लार्जेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स की जो चेन है नॉकआउट फाइट क्लब, उसके फाउंडर हैं। तो आज हम उनसे समझेंगे कि सेल्फ डिफेंस रियली कैसे वर्क करता है। इस पॉडकास्ट को आप एंड तक जरूर देखना एंड आई प्रॉमिस कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन जरूर होगा, आप जिस भी लेवल पे हैं। हम सेल्फ डिफेंस की वो प्रैक्टिकल टेक्निक सीखेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल होगी जब आप स्ट्रीट पे वैसी किसी सिचुएशन में फंसेंगे। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को समझेंगे, साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी और ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डीपली जाके डिकोड करेंगे कि वो रियल लाइफ में कैसे वर्क करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। कैसे हो मनन भाई?
बहुत बढ़िया भाई, बहुत आप बढ़िया। बताओ क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया लगी मुझे। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं रुद्राक्ष माला से। हम्म तो लाइक ये कब धारण की और मतलब इसके पीछे का क्या पर्सपेक्टिव है आपका? भाई एक लेवल के बाद लाइफ में, ठीक है, जब तुमने मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा सक्सेस प्राप्त कर लिया है, तुम्हें ये समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज इनसाइड यू। किसी भी बड़े लेवल के आदमी से बात कर लो, मैं भी स्पिरिचुअल रिलीजियस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पीपल हु आर विनिंग इन लाइफ। दे विल टेल यू एवरीथिंग इज इनसाइड यू, ठीक है, कि मतलब जो भी है इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, योर इनर ग्रोथ। तुम कितना ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, तुम जितना ग्रो कर रहे हो ना, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी लव लाइफ उतना ही ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है वेट लॉस करने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करो, ढंग का खाना खाओ। तो भैंचोद कर क्यों नहीं पाते? फॉलो नहीं होता। क्यों? कोई हाथ पकड़ लेता है क्या? नहीं। फिर कोई जबरदस्ती बेंच केक ठूस देता है क्या मुंह में? विल पावर बहुत वीक है लोगों की। हाँ, तो ये जितनी भी चीजें हैं, विल पावर, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फलाना ढिमकाना, जिसके ऊपर रीलें बनती हैं आजकल, ये क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ योर इनर वर्ल्ड, राइट? व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? वर्क ऑन योर इनर वर्ल्ड। मैं रुद्राक्ष के ऊपर किसी को ज्ञान नहीं देना चाहूंगा, मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, बट फॉर मी राइट नाउ इन दिस मोमेंट दिस रिप्रेजेंट्स वर्क ऑन योर इनर वर्ल्ड। तुम्हारे अंदर की दुनिया अगर गांड फाड़ चल रही होगी ना, मस्त चल रही होगी, तो बाहर की दुनिया में भी भाई वो सेम लेवल ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा। अंदर जो है बाहर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है इवेंचुअली। बहुत जल्दी भी हो जाता है ब्रो, इवेंचुअली की बात नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, या चलो स्टार्टिंग करना चाहूंगा आपकी लाइफ जर्नी की, कि आप मिक्स मार्शल आर्ट्स में कैसे आए, ये फाइट्स वगैरह किस तरीके से स्टार्ट हुई, कब पहली बार आपने इसको देखा था और फिर कब डिसाइड किया कि यार दिस इज द वे आई वांट टू डू दिस? सो ब्रो, मेरी लाइफ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रही है, जिसको मैंने ना अब ढंग से एक्सेप्ट करना शुरू किया है, कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सब हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइफ में ना रॉक बॉटम देख चुका हूं इन एवरी वे। वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर इन द पॉडकास्ट। एवरी वे, तुम पैसे की बात कर लो, तुम लड़कियों की बात कर लो, तुम फिजिकल हेल्थ की बात कर लो। मेरी 4 हार्ट की सर्जरीज हो रखी हैं, हार्ट के ऑपरेशन। लोग मुझे मार्शल आर्ट्स वाला समझते हैं ना, कि मनन तो मार्शल आर्ट्स वाला है, बड़ा मैच, ये होएगा वो होएगा। मेरे 4, दोबारा 2-3 बार बोलना पड़ेगा ये, मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हो रखे हैं। और ये मैं पता है क्यों बोल रहा हूं ऐसे, क्योंकि जब लोग मार्शल आर्ट्स सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही फिजिकली फिट और इस लेवल का बंदा, है ना? और 90% लोग जो मार्शल आर्ट्स नहीं ट्राई करते हैं, पता है क्यों नहीं करते हैं? मैं तो फिट नहीं हूं उतना, मैं कैसे कर पाऊंगा यार, मेरी तो उम्र ये, मेरा तो ये मेरा तो ब्ला 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 ब्ला, राइट? भाई ये सेम फंडा लाइफ में ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में नहीं होता, ये तुम्हारा हर जगह चलता है, रंडी रोना। बिल्कुल। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी ऐसे है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, डर। मेरे को एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि हाँ लड़कियां हरामी है, ये है वो है, तुम्हारी खुद की लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो भी है, राइट? सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, रॉक बॉटम देखा है हर चीज में, पैसे में, हेल्थ में, हर चीज में। अब वन ऑफ दोज थिंग्स, वन ऑफ द बैड थिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग अप वाज बुलिंग, ठीक है? मेरी थोड़ी बुलिंग हुई थी स्कूल में, एंड बाकी चीजों को साथ में मिला के, हार्ट ऑपरेशन ये वो, जब तक मैं एक टीनेजर बना ना, आई वॉज लाइक दिस वियर्ड वीक लूजर ज़ॉम्बी गाय, ठीक है? बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे बैठा होता था जैसे तुम कहोगे पागल बैठा हुआ, ऐसे बस देख रहा है, बस ड्रग्स कर रखे हैं, बिल्कुल ही खत्म हो रखा हूं। फिर कुछ मिरेकल्स हुए, मैंने वहां से निकलना स्टार्ट किया, एंड द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज्ड वाज ब्रो, कि अगर इफ आई डोंट बिकम स्ट्रांग, सबसे पहली चीज है ये ताकत। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। बाकी तुम्हारा ज्ञान सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है? ऑल द इविल इन द वर्ल्ड इज डन बाय वीक पीपल। लोगों को लगता है जो हरामी होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होंगे। भाई वो सबसे, वो गीदड़ हैं। बिल्कुल, हाँ, वो गीदड़ हैं। शेर कभी भी गलत काम नहीं करता। तो आई रियलाइज्ड कि भाई पैसे कमाने हैं तो स्ट्रेंथ चाहिए, राइट? पॉडकास्ट करना है, बैठ के ठोक के बात करनी है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, बिल्कुल। कुछ भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को बचाना।
कल को मैं रोड पे चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरी बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड है, 4 लोगों ने अटैक कर दिया, तो मैं क्या करूं? वहां पे ट्राई करूं बचाने का? नहीं, मुझे 100% कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई ट्राई वाई नहीं। बिल्कुल। तुम एक बार आओगे और मेरी बहन, मेरी माँ को अगर लाइफ की थ्रेट दोगे या मुझे लाइफ की थ्रेट दोगे, तो बेटा तुम्हारी ऐसी गांड मारूंगा कि तुम्हारी अगली 7 पुश्तें याद रखेंगी तुमने क्या किया था, और पब्लिक स्पेक्टिकल बनाऊंगा उसके बाद तुम्हारा, पब्लिक में दिखाऊंगा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब ये कैसे आया? सो आई स्टार्टेड माई, ये कॉन्फिडेंस आता है ब्रो ट्रेनिंग करके, द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। इसके बारे में भी बात करेंगे। इस टाइम पे ना मार्शल आर्ट्स में बहुत कूड़ा इकट्ठा हो गया है, just like any field, bro. Any field. There are good podcasters, there are bad podcasters, right? There are good businessmen, there are bad businessmen. I feel a lot of martial arts right now has become one-dimensional. Okay. तो वो एक अलग इशू है, Later on we'll talk about it. But मैंने शुरू करा by just exploring कि चलो देखते हैं क्या है मार्केट में जिससे मैं सीख सकता हूँ। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है कि कल को लड़ाई हो जाए तो भाई मैं अपने आप को, अपने लव्ड वंस को बचा सकूं, और थोड़ा मर्द वाली फीलिंग आए, मैं उससे बाहर निकलूं। वो जो ऐसा हो रखा हूं मैं, थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ भाई दबंग आ गया हूं मैं। अब मैंने ट्राई करे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स, ठीक है? अब भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अभी तू और मैं इस पॉडकास्ट के बाद मान लो घूमने जाते हैं, हमें बंदों ने घेर लिया, हमारी लड़ाई होने वाली है अब, तो क्या हम फ्लाइंग किक्स मारेंगे निंजा बन के? बिल्कुल नहीं। क्या हम कुछ फैंसी टेक्निक करें, बैक फ्लिप करेंगे, ऐसे बैक फ्लिप करते हुए किक मार देंगे? नहीं ना। नहीं। क्या हम रोड पे लेट जाएंगे और बोलेंगे हम रेसलिंग करेंगे? नहीं। हम मारेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, मुक्के मारेंगे, ईंट मिल गई ईंट उठा लेंगे, डंडा मिल गया डंडा उठा लेंगे, मेरे पास गाड़ी में 2-4 हथियार रखे हुए हैं, पेपर स्प्रे है वो यूज कर लेंगे। सो मेरे को ये रियलाइज हुआ जितने भी लोग सेल्फ डिफेंस के नाम पे अपनी मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं ना ब्रो, वो करेक्ट नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली। वो प्रैक्टिकल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कार्तिक? कि ना तुम किसी को फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे दो ना, तो तुम उसकी माँ चोद रहे हो। एग्जैक्टली। क्योंकि तेरे को असली लड़ाई में लगेगा तुझे लड़ाई करना आता है। तो जहां तेरे को पैरों पे गिर के बोल देना चाहिए था भैया भैया मेरे को और मेरी बहन को जाने दो, वहां तू कुछ अपना वो करेगा, खूं खाओ चाओ कुछ करेगा, और भाई तू लपेटा जाएगा और बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके। बिल्कुल। सो देन आई रियलाइज कि भाई मार्केट में कोई असली है ही नहीं अभी। असली से आई मीन, असली कैन बी अ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड, बट आई मीन जो चीज मेरे को एग्जैक्टली चाहिए, रियल वर्ल्ड सेल्फ प्रोटेक्शन, नॉट अ स्पोर्ट, नॉट अ ट्रेडिशनल येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट, रियल वर्ल्ड वो है ही नहीं कोई। सो दैट्स व्हेन आई हैड टू मेक माई ओन, खुद का सिस्टम मुझे बनाना पड़ा। फिर मैंने अलग अलग टीचर्स अलग अलग जगह से पकड़े, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, किसी से थोड़ी बॉक्सिंग सीखी, क्योंकि चलो कम से कम मुक्के तो मारना काम आएगा लड़ाई में, ये तो क्लियर है कि भाई मुक्के मार सकते हो वो तो काम आएगा। थोड़ी सी बॉक्सिंग सीखी, थोड़ा कुछ और। लेकिन बॉक्सिंग भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बॉक्सिंग में एक रेफरी होता है और एक ही अपोनेंट होता है। बिल्कुल। व्हाट इफ 2 लड़के हो गए, राइट? पर फिर भी मुक्के मारना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे कर करके मैंने साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस पढ़ा, मैंने फिलॉसफी ऑफ वायलेंस पढ़ा। लोगों को पता नहीं होता ये भी कोई चीज होती है। देन आई लर्नड रियल सेल्फ प्रोटेक्शन। और ब्रो मेरी ना जिंदगी उसके बाद इतनी चेंज हो गई, मैं तेरे को बता नहीं सकता। एक टाइम था कार्तिक, अगर अमेजोन का डिलीवरी बॉय घर आता था तो मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाता था। इमेजिन कर। आज की डेट में लौंडे अपने इश्यूज को ऐसे बताते हैं, सोशल एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तुम्हें घंटा कुछ नहीं है। जो मैंने देखा है ना, तुमने उसका 1% भी नहीं देखा है। सोशल एंजाइटी पता है क्या होती है? कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, मतलब नहीं निकल सकता था। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग इट एज अ फिगर ऑफ स्पीच। जब मैं बोल रहा हूं कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्लान्स कम बनाता था। मैं कह रहा हूं मैं एक्चुअली दरवाजा बंद रखता था और बाहर नहीं जाता था। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा भी था, मेरे घर पे दोस्त आ गए रैंडम ऐसे ही, मेरी इतनी गांड फट गई मैंने दरवाजा नहीं खोला। सोच, तेरा दोस्त बाहर खड़ा है, ये जो पीछे कैमरा के पीछे है, तू दरवाजा ही नहीं खोल रहा, तू बाहर फोन कर रहा है, मम्मी को कह रहा है इसे प्लीज बोलो चला जाए। क्यों? दुश्मन नहीं है वो, बिल्कुल बुली नहीं कर रहा मेरे को, वो मेरा दोस्त है, बट मैं सोशली बैठ नहीं सकता एक और ह्यूमन बीइंग के साथ। Amazon का बंदा एक पार्सल लेके आ रहा है, मैं उसकी आंखों में देख नहीं सकता हूं, मैं से कांपता पार्सल कैसे लूं भैंचोद Amazon वाले से। मतलब कितनी टेंशन हो जाती होगी यार, डिलीवरी आनी है आज। मैं तो सोचा एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली। एंड फ्रॉम देयर
to now dealing with problems like how to expand a business, how to lead a team of 100 people, how to study spirituality, how to study religion, how to improve the health of, improve my health, improve the health of my loved ones, how to have an impact on society. बिल्कुल. From there to this, problems upgrade हुई हैं. एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा, लोगों को लगता है यार मुझे ना प्रॉब्लम हटानी है लाइफ से. नहीं हटेंगे. जिंदगी में ना प्रॉब्लम कभी नहीं हट सकती. प्रॉब्लम को हटाना गोल ही गलत है. तुम्हारा गोल होना चाहिए प्रॉब्लम अपग्रेड करनी है तुम्हें. नई प्रॉब्लम ले लो. अगर तुम लड़की के चक्कर में रो रहे हो कुत्ते की तरह, स्टार्ट अ बिजनेस और गेट इनटू एमएमए फाइट करो. बैच नई प्रॉब्लम ले लो. जब केज में होगे ना और सामने वाला तुम्हें मारने आ रहा होगा, तुम्हें कोई लड़की कुछ याद नहीं आएगा भाई. सब सेट हो जाएगा. एक ही समय वही दिखेगा भाई, मुक्का आ रहा है. हाँ, करो काम. हाँ. तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड मैन. आई ऑफन टेल माय फ्रेंड्स आई कम फ्रॉम हेल. मैं नर्क से आया हूं भाई. बिल्कुल. हाँ. तो वो जो जर्नी आप बता रहे हो कि एक बहुत ही स्केर्ड सा, बहुत ही एंजाइटी से भरा हुआ लड़का, फिर वहां से जर्नी इंडिया की लार्जेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट चेन बनाने तक, नॉकआउट फाइट क्लब, वो कैसे रही? वो आइडिया कब क्लिक हुआ और उसको कैसे स्टार्ट किया और इस समय क्या चल रहा है? सो आई बेसिकली स्क्रैच्ड माई ओन इच. मेरे को सीखना था. मैंने अपने लिए एक सेंटर क्रिएट किया. ओके. मैंने सीखा. तब मैं जॉब करता था. फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है. जो 2-4 लोग मेरे साथ करते थे, मेरे दोस्त वगैरह, दे वर लाइक दिस इज फकिंग अमेजिंग. तो वहां से फिर मैंने कहा चलो करके देखते हैं और बढ़ा के देखते हैं आगे. एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर, और भाई बढ़िया चलने लगा. लोगों की जिंदगी में फर्क आने लगा. पीपल वर एंजॉयिंग इट. अच्छा, एक तो ये भी है कि ग्रोथ के साथ साथ फन भी होना चाहिए, राइट? बिल्कुल. तो लोगों को ना मजे भी आ रहे थे यार कि भाई ये तो बड़ी मजेदार चीज है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या वी आर गोइंग थ्रू अ हार्ड प्रोसेस जस्ट बिकॉज इट इज गुड फॉर अस. मजे भी आ रहे हैं. तो मैं कहा चलो बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाते चलते हैं. एंड देन अनदर थिंग इज, मैंने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करी है. ओके. ठीक है. स्कूल कंप्लीट किया है मैंने, फॉर्मेलिटी. कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं किया, बट मैंने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं करी है. तो पॉइंट ये था कि भाई अब बिजनेस कैसे बढ़ाएं. लोग तो एमबीए करने जाते हैं ना, चूतिए. एमबीए कर रहे हो तो चूतिए हो एक नंबर के. तो ये सब करने जाते हैं ना लोग. अब इसमें सो पढ़ाई गलत नहीं है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम फक्ड अप है. ट्रू. ठीक है. मैंने 1000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं. आई एम अ वेरी वेल रेड पर्सन ऑन बिजनेस, ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्पिरिचुअलिटी, दिस दैट. तो नॉलेज ऐड करी उसमें. पैशन था, बिजनेस ग्रो कर रहे थे, नेचुरली कुछ अच्छा कर रहे थे, अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. खुद से शुरू किया था सबसे पहले, राइट? खुद को ठीक करना है, स्ट्रांग बनना है. खुद से शुरू किया, लोगों के साथ शेयर किया, उसमें नॉलेज ऐड करी. बूम. नाउ वी आर द लार्जेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स चेन ऑफ इंडिया. और अभी तो शुरुआत है भाई. अभी तो ऐसी ऐसी चीजें पाइपलाइन में पूरी गेम बदल देंगे. तो इस समय कितनी मतलब कितने क्लब्स हैं नॉकआउट? So we've got 15 right now. 15. हाँ, and we have another 10 opening within the next 6 to 12 months. Okay. Yeah. Expansion बहुत क्रेजी चल रहा है. Expansion bro. हमारा ना यार एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है. We don't work with anybody who has money. Money is not the only this thing. मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंशन की. जैसे अगर कोई हमारे साथ पार्टनर बनता है या कोई फ्रेंचाइजी लेता है, तो हम पैसे के बेसिस पे नहीं करते हैं वो कि चल तू पैसे लगा रहा है तो ठीक है तेरे को नॉकआउट की फ्रेंचाइजी दे देंगे. हम काम करते हैं बेस्ड ऑन वेदर द पर्सन इज अ गुड फिट फॉर अस और नॉट. एंड 80% ऑफ आवर पार्टनर्स, फ्रेंचाइजीज आर आवर ओन स्टूडेंट्स. ओके. जिन्होंने हमारे यहाँ ही शुरू किया, क्या सब कुछ सीखा. उन्होंने देखा कि भाई मार्शल आर्ट्स करके तो पूरी जिंदगी बदल गई, कॉन्फिडेंस भी आ गया, रिलेशनशिप्स भी ठीक हो गए, सोशल एंजाइटी भी चली गई, सब कुछ मिल गया. बिल्कुल. तो देन दे वर लाइक यार इसी को करते हैं, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं. हाँ, इसी से अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बनाते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं. वो मेरा लाइफस्टाइल है, अगर उसी से पैसा कमा लूं तो इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है. एग्जैक्टली. ग्रेट. अच्छा, फिटनेस को लेके ना एक बहुत ही गलत सी धारणा सी बनी हुई है कि आजकल हर दूसरा बंदा जिम जा रहा है, थोड़ी सी मसल बन गई और उनको लगता है कि वी आर फिट. तो आप किसी गोल के लिए वर्क कर रहे हो, नथिंग बैड विद दैट, लेकिन रियल फिटनेस में और जस्ट बॉडी बनाने में एक डिफरेंस होता है.
जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही मस्कुलर बंदा है जिसने बढ़िया वेट मार के बॉडी बनाई हुई है, उसकी लड़ाई हो जाए एक ऐसे बंदे से जिसने 6 महीने या साल भर फाइटिंग स्किल्स सीखी हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली ब्रो, ये तो आंसर बड़ा ऑब्वियस है, बट इससे भी थोड़ा डीप जाते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को इंजरीज होती हैं, बहुत सारे लोग जो जिम कर रहे हैं बहुत टाइम से, किसी का कंधा दर्द हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। देखो फिटनेस जो है ना, बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब ये है कि तुम्हारी फिटनेस होलिस्टिक होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, मोटर बॉडी कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फिटनेस के। सिर्फ ये नहीं होता कि तुम दिखते कैसे हो, श्योर वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर तू और मैं और लेट्स से हमारी गर्लफ्रेंड्स और हम लोग सारे एक जंगल में ट्रैक कर रहे हैं, राइट? अब वहां पे किसी को चोट लग जाती है, अब उसको कंधे पे डाल के 10 किलोमीटर चलना है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? जिम में बिल्कुल नहीं होती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कुछ सामान उठाना है बहुत भारी, या गाड़ी का टायर कहीं अड़ गया, कुछ हो गया, उसको हिलाना है, कुछ करना है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो रियल वर्ल्ड में जिनकी एप्लीकेबिलिटी होती है, उन पे काम करना होता है यार। दैट्स व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन। ऑल्सो यू नीड टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स लाइक योर पॉस्चर। आपका पॉस्चर कैसा है, आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट, आपका सर, आपकी बॉडी, ये सारी चीजें, राइट? आपकी ब्रीदिंग। One of the things we teach people is how to breathe properly, bro. How to breathe properly. You have to exhale when you use force. You have to exhale when you use force and inhale when you're not using force. ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और जिम तो खत्म हो गया अब। जिम is now outdated. Anybody who goes to a gym is, मैं ये नहीं कहूंगा गलत कर रहे हो, कुछ ना करने से तो बेहतर है। बट इट इज नॉट द बेस्ट चॉइस। हाँ यार, मतलब जब स्मार्टफोन आ गए हैं, तुम अभी भी वो डड्डू फोन क्यों चला रहे हो? ट्रू। अनलेस तुम बहुत इनलाइटेंड हो गए हो और तुमने कहा है कि स्मार्टफोन तो मेरा असिस्टेंट चलाएगा, डड्डू फोन मैं चलाऊंगा, वो अलग बात है। बट स्मार्टफोन होना जरूरी है, राइट? यू हैव टू लिव इन द मॉडर्न एरा। तो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कार्तिक इसमें, वी शुडंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। वेट ट्रेनिंग जरूरी है। ओके। हाँ, वेट उठाना, वजन उठाना जरूरी है, वो हम लोग भी करते हैं मार्शल आर्ट्स में। बट जो जिम के पैटर्न है ना, वो पैटर्न गलत है। मंडे आर्म्स, ट्यूसडे चेस्ट, थर्सडे बाइसेप्स, ये पैटर्न्स थोड़े से गलत है। क्या और ये बहुत ब्रो फंक्शनैलिटी कम है ना इसमें। इट्स ऑल फोकस्ड ऑन, इतने रैप करोगे तो बाइसेप थोड़ा सा फूल जाएगा। इट्स ओनली एंड ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट? फिजिकल अपीयरेंस। व्हाट आई एम सेइंग इज फोकस ऑन परफॉर्मेंस। अपीयरेंस भी मिलेगी ब्रो, फाइटरों की बॉडी देखो यार, एमएमए फाइटर लिखो जाके, मेरे पे मत जाओ। मैं पतला हूं, मैं चिल हूं, पर 4 बंदे पेल दूंगा। चार बंदे पेल दूंगा, बट एमएमए फाइटर्स की बॉडी देखो जाके। सो यू गेट द अपीयरेंस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, पर फोकस तुम्हारा परफॉर्मेंस पे होना चाहिए भाई। अपीयरेंस तो एक चीज मिलेगी तुम्हें, छोटा सा एस्पेक्ट है, उसके अलावा तुम्हें 70 चीजें और मिलेंगी, वो नहीं मिल रही तुम्हें जिम में। ये सीन है। अब एक एग्जांपल देता हूं, मार्शल आर्ट्स में एक किक करने के लिए, अगर मैं तुम्हें एक किक सिखा रहा हूं और तुम्हें वो किक बढ़िया से करनी है, वो किक करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए सोचो। एक किक करनी है, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मारनी है तो किक सर पे मारनी है, किसी के टांग कैसे उठेगी, ठीक है, और बैलेंस चाहिए, वेरी गुड, एक टांग पे आप खड़े हो। फिर मायनों में स्पीड भी चाहिए होगी। स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, धीरे धीरे मारूंगा उतने में 4 चपेट तेल देगा पड़ जाएगी। हाँ, आई थिंक ये 4 चीजें, राइट। और भी बहुत चीजें हैं, एक्यूरेसी भी चाहिए, ट्रू, लगनी चाहिए, कहाँ मार रहे हो, डंबल तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ ना। और भी बहुत चीजें हैं, बट माई पॉइंट इज टू लर्न वन टेक्निक ऑफ मार्शल आर्ट्स, यू आर हिटिंग सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस, एंड मार्शल आर्ट्स हैज अनलिमिटेड टेक्निक्स। इमेजिन द काइंड ऑफ फिटनेस यू आर गोइंग टू गेट। Compare this to anything else. Gym, dance, whatever, yoga. मैं किसी भी चीज को देखो ये नहीं कह रहा वो बुरा है। मैंने बोला वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। योगा बहुत ब्यूटीफुल चीज है, मैं खुद प्राणायाम करता हूं। डांस तो खैर करना ही चाहिए भाई, खुश रहने के लिए जिंदगी में, बिल्कुल। बट अगर आप ये चीज पकड़ के कर रहे हो फॉर फिटनेस, कुछ नहीं से कुछ बेटर है 100%, लेकिन उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल पे कब जाओगे? डांस में तो सिर्फ कार्डियो ही कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत चलो करा दिया आपके इंस्ट्रक्टर ने वार्म अप वगैरह, बट ज्यादातर तो कार्डियो ही हो रहा है ना। योगा में ज्यादातर क्या हो रहा है? एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है ना। जिम में क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो।
बाकी 70 चीजों का क्या होएगा भाई? प्लस ये, इस पे कौन काम करेगा? बॉडी बना ली तुमने और फॉलो कर एग्जैक्टली ब्रो। एंड मार्शल आर्ट्स में यू बिकम अ वॉरियर इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अच्छे मार्शल आर्ट्स के टीचर्स आपका कैरेक्टर डेवलप करते हैं। दे टीच यू थिंग्स लाइक ब्रेवरी, हम्बलनेस, राइट फ्रॉम रॉन्ग, ये सेम डिसिप्लिन। कितने लोग बोलते हैं कि यार कंसिस्टेंसी में इशू है, मेरे को पता तो है मुझे क्या करना है, पर यार मैं कर नहीं पाता। हम पता है क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ईट्स इंटेंसिटी फॉर ब्रेकफास्ट। ओके और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और ये सब चीजें तो हम यूं सेट करते हैं, यूं। क्योंकि तुम सोचो ना, देखो आज की डेट में कार्तिक प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ना स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। लोग लोड़ू नंबर 1 है। नहीं, तू एक बार सोच के देख कि मान लो हम सालों पहले जाते हैं, ठीक है, हम एक आश्रम में है, कोई गुरु है, जैसे मार्शल आर्ट्स होता था पहले। उस गुरु के तुम आश्रम में आए हो घर से सब कुछ छोड़ के 6 महीने के लिए कि मैं योद्धा बनूंगा, ठीक है। अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुरुजी मैं ना आई एम नॉट एबल टू वेक अप एट 6 in the morning। गुरु ना उल्टा टांग के लठी लठ बजाएगा। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम तुम एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तुम गेम बहुत अलग खेल रहे हो। वहां तुम्हारी प्रॉब्लम्स और डीप लेवल की होंगी। 6 बजे ट्रेनिंग करनी है, ये तो तुम यूं सॉल्व कर लोगे। बिल्कुल। जो माई पॉइंट इज 90% ऑफ प्रॉब्लम्स दैट पीपल डील विद these days they disappear when you become a warrior। समझा? वो एग्जिस्ट ही नहीं। मैं डिसिप्लिन हो रहा हूं, अरे बहुत बड़ी चूतिया है क्या यार, जंग लड़नी है। सही बात है। समझ रहे हो तुम? लाइफ का गोल ये है, इसके लिए करना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैं बोल रहा हूं। ओके ठीक है, और थोड़ा मुश्किल है समझना। लाइफ का गोल है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। ये वाली कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये अभी भी वही स्ट्रगल है कि करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं भाई, ये तेरे दिमाग में ही नहीं आएगा कि मुझे उठना है और मुझे ये करना है। ये ऑटोमेटिक होएगा बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप वो इंसान नहीं हो। एक लोड़ू में एक योद्धा में फर्क है ना। समझ रहे बात को? समझ गया। पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो गया। हाँ, हम भाई, तू बॉर्डर पे है, तू सिपाही है, तू नंबर 1 मेरा सिपाही है, मेरी स्क्वाड्रन का बेस्ट, ठीक है। तेरी प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है ये कि 7 बजे नहीं उठ पा रहा मैं। तेरी प्रॉब्लम तो कोई हाई लेवल की होगी ना, कि उनके पास स्नाइपर है जी, उनके पास ये है वो है, हम क्या करें, हमारे पास बंद। ये प्रॉब्लम्स होंगी ना। तू लोडू प्रॉब्लम थोड़ी लेके आएगा मेरे पास। गेटिंग इट? मौसम अच्छा है, मन नहीं कर रहा। एक एग्जांपल दूं तेरे को। पॉलिटिक्स में मैं घुसना नहीं चाहता, बट इंडिपेंडेंस से पहले, अभी 15 अगस्त आ रहा है, पता नहीं एपिसोड कब निकलेगा, बट हम अभी शूट कर रहे हैं 15 अगस्त से पहले। इंडिपेंडेंस से पहले जो क्वालिटी ऑफ लीडर्स था, वो सेम क्वालिटी नहीं मिला। नहीं है, ट्रू। भगत सिंह की स्टोरी देखो, बर्फ की सिल्ली पे लटा रखा है, ठीक है, बिल्कुल, लठ पड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? किसी ने अगर पिक्चर देखी है तो, इनकलाब जिंदाबाद गाने गा रहा है भाई। हाँ। देखना है जोर कितना, बर्फ की सिल्ली पे लेटा हुआ है, डंडे पड़ रहे हैं, और वो गाने गा रहा है। तुम ना एक काम करना, एक एक्सपेरिमेंट, एक वो आइस ट्रे वो होता है ना, बॉक्स, उसमें बर्फ भरना, पानी भरना, और जरा हाथ डालना अपना अंदर, और टाइमर लगाना, और देखना कब तक कर सकते हो। ये हम करते हैं, ये सब हम करते हैं मार्शल आर्ट्स में, बाय द वे। आज की डेट में लोग वो करते हैं, आइस बात, उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मान लेते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, हम भी करते हैं, बट माई पॉइंट इज, वो क्वालिटी ऑफ लीडर्स जो इतनी पेन बेयर कर सकते थे, और वो बेयर नहीं कर रहे हैं ब्रो, वो तो गाने गा रहे हैं। उनसे बात करो ना डिसिप्लिन की जाके, उसको बोलना 6 बजे नहीं उठा जाता। दे हैड अ राइचियस वॉर, उनके पास एक जंग थी लड़ने को। आज के युवा के पास कोई जंग नहीं है। आज के युवा के पास और इसमें कुछ बुरा नहीं है ब्रो, मैं भी करता हूँ, मैं फुल एंजॉय लेता हूँ। सही बात है, और जो करो तुम्हारी एक्सपर्टीज है इसमें, हाँ। तो इसके बारे में भी कभी बात करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ऐसे लोग बोलते हैं क्या है वो मूवमेंट चूतिया सी आजकल, नो फैप, हाँ, नो नट नवंबर। आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस शिट। मैं ये एक्सट्रीम फैनेटिकल चीजों में बिलीव ही नहीं करता हूँ। नो फैप, नो ये, नो वो, पता नहीं उससे जैसे उसी से तू बिलियनियर बन जाएगा, है ना। इलॉन मस्क से पूछो बिलियनियर कैसे बना, भाई मुट्ठी मारनी बंद कर दी थी।
पहुंचने के चूतियों, और कोई जंग नहीं है ना ब्रो, सही बात तो है। इन्वेंट कर रहे हैं, तू समझ रहा है? कुछ बिल्कुल। लड़ने को नहीं है तो मैं एक कॉफी के मग से लड़ूंगा। तो मार्शल आर्ट्स गिव्स यू द राइट वॉर्स टू फाइट। और फिर ये, अब जैसे भगत सिंह के लिए नहीं एग्जिस्ट करता ना डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं है यार, कभी तो मार देता हूं जाके अंग्रेजों को, कभी मन करता है नेटफ्लिक्स देखूं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई। बिल्कुल। तो आई डोंट वांट यू टू स्ट्रगल विद योर प्रॉब्लम्स, आई वांट यू टू बिकम अ मैन हु हैज अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स। ट्रू। या अब जैसे फिटनेस इंडस्ट्री का देखे तो एक पर्टिकुलर चीज मैं पूछना चाहता हूँ, स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि काफी लोगों की लाइफ बर्बाद कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन टू डेट, तो वो मैं बात नहीं करूंगा कितना अच्छा है कितना बुरा है, बट बिकॉज यू आर इनटू फिटनेस, तो स्टेरॉइड्स का क्या सीन है? ये सवाल कहां से आ रहा है? क्योंकि आज के दिन हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखें, उनकी ना ग्रीक गॉड टाइप बॉडी है, और वो बोलते क्लेम क्या करते हैं कि इट्स ऑल नेचुरल। तो पहला डाउट तो वहीं पे आ जाता है कि यार ये एक साल में तो नहीं बन सकती, और अगर इतनी अच्छी बॉडी आप एक साल में नेचुरली बना पा रहे हो तो यार थोड़ा बहुत कुछ यूज करके इंडिया को एक आधा मेडल ही दिला दो। दूसरी चीज ऑब्वियस यार, आप मतलब एकदम ही 0.1% लेवल की बॉडी बिना कुछ यूज किए बना पा रहे हो, तो हल्का सा कुछ यूज करके मेडल ही दिला दो देश को, बॉडी का, और नहीं तो क्या। सही बात है। दूसरी चीज, अब ऐसे इन्फ्लुएंसर से क्या होता है, एक नया लड़का मोटिवेट हो जाता है, उसको पता नहीं है डोज क्या है, और शायद वो क्वालिटी का भी फर्क होता होगा, आप कितने की चीज खरीद रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, और जब तक उसे समझ में आता है ना तो बहुत ज्यादा फकअप हो चुका होता है, और ऐसे बहुत केसेस हैं, आपके आसपास भी होंगे। तो स्टीरॉइड्स का क्या गेम है? देखो, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ हाफ ट्रूथ, ठीक है? जो भी इंसान तुम्हें बोलता है ना कि स्टीरॉइड कभी मत यूज करना, उसे कुछ नहीं पता। और जो इंसान बोलता है ना भाई स्टीरॉइड लेते हैं बॉडी बन जाएगी, लेते हैं, उसे भी ज्यादा नहीं पता। एवरीथिंग इज अ हाफ ट्रूथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बोला, गाइडेंस एंड नॉलेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी TRT लेते हैं, इंजेक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ देम दैट आई नो जो मुझे हेल्दी लगते हैं आर बियॉन्ड 40s and 50s। ओके, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर। तो उनका क्या है, वो मतलब 55 साल का बंदा है, लेकिन ब्रो वो हमारे से ज्यादा एनर्जी होगी उसमें, और मजा आता है उसके साथ बैठ के ना, फील आती है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद टेस्टोस्टेरोन डिप करता है। हाँ, तो अगर आप TRT ले लो तो साला जिम भी पे लो दबा के, और सब कुछ, मतलब दिमाग भी खुल जाता है उससे। तो देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग स्टेरॉइड्स, बट मोस्टली आई वुड से इफ यू कैन अवॉइड इट, जस्ट फकिंग अवॉइड इट। क्योंकि तुम्हें क्यों चाहिए भाई, तुम रियल रीजन को एड्रेस करो ना। अब देखो, पहली चीज तो ये ऑब्सेशन बॉडी के साथ, ये आ क्यों रहा है? क्योंकि लोग ना सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अपने अंदर जाना है तुम्हें, यू हैव टू डू इनर वर्क। हमने शुरू किया था ना रुद्राक्ष से, अपने अंदर काम करना है भाई। पैसा भी वहीं से मिलेगा, लड़की भी वहीं से मिलेगी, खुशी भी वहीं से मिलेगी, जो भी चाहिए वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा। अगर अंदर का सिस्टम ठीक नहीं है तो वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग ना बाहर कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आई एम अ वॉरियर, आई टीच हाउ टू कॉन्कर द वर्ल्ड, राइट? तो करो उसको, लेकिन उसके पीछे ना लोग ऑब्सेस हो रहे हैं कि अगर मैं बॉडी बना लूंगा ना भाई मेरा सब ठीक हो जाएगा। तो वो करे जा रहे हैं, बॉडी बना लूंगा तो लड़कियां मिल जाएंगी, बॉडी बना लूंगा तो ऐसा नहीं है ब्रो। जिन लोगों ने वो कर लिया है ना, मैंने भी किया है, I've made money, I've gotten good at attracting women, I've been with a lot of women in my life। ये सब करने के बाद ना भाई मैं तुम्हें सेम मैसेज दे रहा हूं कि गलत रास्ता है भाई, मुड़ जाओ वापस, मुड़ जाओ। दिस डजंट मीन कि ये करना नहीं है, करो, बट इट हैज टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस। नॉट कि ये होगा तो मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। Happiness, satisfaction, all that has to come from within. You have to feel like a fucking gangster right now। मैं मोटा भी होता हूं ना, मेरे पास भाई अभी थोड़ी बेली वेली निकल रही है मेरी, मैं कोई बहुत फिट नहीं हूं इस टाइम पे, मैं तो मजे ले रहा होता हूं लोगों से। किसी लड़की के साथ होता हूं, मैं उसे बोल रहा था आई एम लैक्टेटिंग यार, दूध निकल रहा है यार आजकल ना। दिस इज मोर अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस, दिस इज मोर अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंस एंड बकचोदी ब्रो। एवरीबडी लाइक्स टू लाफ। ऐसे बैठो तुम और ट्राइसेप दिखा रहे हो, बंदी खींची चली आएगी, ठीक है, हो सकता है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, बट माय अप्रोच इज फार बेटर ब्रो, ट्रू, फार बेटर। अगर तुम स्टडी करो, स्टैटिस्टिक्स जाके देखो, तो हैविंग अ पर्सनालिटी, बीइंग फन, बीइंग रिच, बीइंग स्पिरिचुअल, दीज थिंग्स आर फार बेटर।
तो थोड़ा सा आपको ये एग्जामिन करना पड़ेगा, नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग बट फॉर एवरीथिंग। जो आपके डिजायर्स हैं उनके पीछे कारण क्या है, व्हाट्स योर व्हाई। ट्रू, that's how you will get the right answers कि ठीक है स्टेरॉइड्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। नहीं एंड लेने। ऑब्वियसली यार ले रहे हो तो बैं जो चूती हो क्या, किसी ढंग के बंदे के पास जाओ, और एक बंदे के पास नहीं, कम से कम 4 बंदों के पास जाओ, डबल चेक करो सब कुछ। ट्रू, गो टू 4 experts, डॉक्टर्स, गेट एवरीथिंग डबल चेक्ड, और लेते हुए भी साला सुपरविजन में करो सब कुछ। सब कुछ एक हाँ, प्रॉपर और मेथड से। एग्जैक्टली यार, मतलब हाउ डम कैन यू फकिंग बी ब्रो। ट्रू, ऐसे बंदों को नीचे बैठाना चाहिए, साथ में भी नहीं, नीचे वहां बैठ वेंचो बॉडी बिल्डर, हाँ वहां बैठ के ले अपना इंजेक्शन जमीन पे। ओके। अच्छा, अभी जैसे अभी डिस्कशन में भी आया था कि बहुत ही एक वीक माइंडसेट दिखता है यार, मैं थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन में हूँ, दिस एंड दैट। तो आज के दिन ना मेंटल हेल्थ को लेके एक बहुत हॉट टॉपिक भी है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और दे नीड प्रॉपर हेल्प। बट ये ना एक हवा भी बनाया हुआ है, थोड़ा सा लोगों को कूल लगने लग गया कि यार मेरे को तो ADHD है यार, फकिंग मैं तो फोकस ही नहीं कर पाता। भाई ये गलत है, तू फोकस नहीं कर पा रहा, ये कुछ मतलब फ्लेक्स करने वाली बात नहीं है। तो मेंटल हेल्थ को आप कहाँ देखते हो आज के दिन? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ब्रो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ डिप्रेशन इज नॉट रियल, और मैं ये इसलिए नहीं बोलता हूँ कि लोग ट्रिगर हो जाएं और लड़ने लग जाएं या मुझे बोलें कि ये देखो ये देसी एंड्रू टेट है, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो किसी अगर आप पढ़े लिखे आदमी से बात करोगे तो आपको बताएगा आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और सेरोटोनिन अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसको डिप्रेशन बोला जा सकता है। अब ठीक है, एक केमिकल है ना, अगर उसके लिए गोली भी खानी पड़ रही है आप खा सकते हो, मैंने भी खाई हुई है। आई हैव बीन ऑन पिल्स बाय द वे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई हैव सीन इट ऑल ब्रो, आई हैव सीन इट ऑल। मैं डिप्रेस्ड रह चुका हूँ, सालों तक मैंने साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट विजिट किए हैं, कर चुका हूं, मैं वहां से निकल चुका हूं। मैं ऐसे बैठ के बकचोदी वाला ज्ञान नहीं दे रहा, मैं उस गड्ढे में से निकल चुका हूं। और मेरा डिप्रेशन ये वाला डिप्रेशन नहीं था कि मेरे को बस सैड फील हो रहा है, मेरा डिप्रेशन था सुसाइडल, कि अब मर जाएंगे। बहुत हाथों पे निशान है ब्लेड के, तुझे दिख रहे होंगे वहां, अभी वीडियो में नजर नहीं आएंगे बट ब्लेड के निशान है। ड्रग्स में था मैं, एक टाइम ऐसा था मेरे को एक मेंटल असाइलम में भी एडमिट किया था। पागल खाना होता है ना, पागल खाने में एडमिट था मैं, रिहैब था वो बेसिकली, बट वहां सिर्फ ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स नहीं थे, वहां पागल भी थे जो अपने आप से बात कर रहे हैं ये वो, ठीक है। तो जब तुम इतना कुछ झेल चुके हो ना, तब तुम्हें पता होता है कि असली डिप्रेशन क्या है और ये लोड़ू जिसको सिर्फ घर बैठ के इंस्टाग्राम चलाना है, इस दोनों में डिफरेंस कितना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सो आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है it's wrong to take medicines or it's wrong to go to a psychiatrist. I'm not saying that. I am just saying कि इसकी इतनी बड़ी स्टोरी क्यों बना रहे हो? True. इतना बड़ा वो क्यों बना रहे हो कि मुझे डिप्रेशन है? Let's fix the basics. वर्कआउट करो, साइंटिफिकली प्रूवन है, केमिकल्स रिलीज होते हैं। बिल्कुल। वर्कआउट करो, मेडिटेट करो, ठीक है। Sex life. Fix your sex life. If you're a guy, get a girl. If you're a girl, get a guy. And जो भी तुम्हारे बिलीव्स हैं उसके आसपास, उनको ऑनर करो। इफ यू बिलीव कि भाई शादी के बाद करना है, जो भी करना है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। आई एम सेइंग दैट्स योर पर्सनल टेक। आई एम सेइंग 3 एरियाज होते हैं लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स। तीनों के फंडामेंटल सॉर्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों में महारथी बन जाओ, बन जाओ तो बढ़िया है, बट पहले फंडामेंटल सॉर्ट करो, फिर बात करते हैं डिप्रेशन है कि नहीं है। 100 दिन मार्शल आर्ट्स करो, फिर बात करते हैं डिप्रेशन है कि नहीं है। करो, हाँ करो। ये मत बोलो कि मेरा डिप्रेशन मुझे आने नहीं दे रहा। कैसे नहीं आने दे रहा? कैसे नहीं आने दे रहा? कुछ केसेस होते हैं, देख कार्तिक, बहुत रेयर 0.1 केसेस होते हैं जिसमें बंदा बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, बट 99% लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो उसमें नहीं आते हैं। वो घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उन्हें डिप्रेशन है। तो बहुत सी ठीक है, घूमते चलते फिरते जिम आ जाना। कम कर लियो, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो 20 मिनट कर लियो। सही बात है। आ तो जा बकचोदी की दुकान तो तो ये एकदम फैक्ट बोला है आपने बात। सो दैट इज व्हाट आई से ब्रो कि अगर कोई प्रॉब्लम, एंड एज अ वॉरियर ना भाई, हमारे फंडे बड़े क्लियर हैं। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट, डोंट ड्वेल ऑन इट। मैं मान लो अपने बंकर में हूं, सामने से एनिमी फायर आ रहा है,
और मैं तेरे को बोलता रहा हूँ एनिमी फायर आ रहा है, ओ शिट एनिमी फायर आ रहा है, ओ शिट एनिमी फायर, अरे या तो भाग जा या वापस गोली मार या क्या करना है, कुछ कर। हाँ करना क्या है, ठीक है तू डिप्रेस्ड है, चल ठीक है हो गया, अब क्या करना है बता। डू यू वांट टू स्टे डिप्रेस्ड? तो देन डोंट टॉक टू मी। मैं अपना काम कर रहा हूँ ब्रो, मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, हम पैसे कमा रहे हैं, हम सुंदर लड़कियों से मिल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? तेरे को डिप्रेस रहना, रह लेना, बाहर निकलना है तो बता, बात करते हैं। True. बाहर निकलना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए, तो बात करते हैं, आजा। दैट्स माई अप्रोच, दैट्स द वॉरियर वे ऑफ डीलिंग विद ऑल योर मेंटल इश्यूज। बिल्कुल। और बाहर निकलने का वे मेरे ख्याल से फिजिकल वर्कआउट तो बेस्ट वे है। वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, चाहे सेरोटोनिन हो और कोई भी हार्मोन हो, उससे बहुत ज़्यादा, जैसे मैं खुद सर्टिफाइड काउंसलर हूँ और इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ कि काउंसलिंग में मैंने काफ़ी बार देखा है कि एक नॉर्मल पर्सन है, एक्सट्रीम केस आपने एकदम सही बोला, अब वो थोड़ा सा जस्ट डिप्रेस्ड है, सैड है, या थोड़ी एंजाइटी है या कोई ट्रॉमा है, बट वो अपनी एक शेल में ही बैठा रहेगा, स्टेप नहीं लेगा। आप उसको एकदम स्पेसिफिक स्टेप्स बता दोगे, डू दिस 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 दिस, ठीक, और वो लाइफ में बाकी सारे काम कर रहा होगा, वो जैसे जॉब भी करेगा, कभी कभी फ्रेंड से मिल भी लेगा या मिल भी लेगी, और कभी आउटिंग भी होगी, हर चीज होगी, लेकिन जो एक चीज आपको रियली बेनिफिट दे सकती है वो एक चीज नहीं करेगा उससे निकलने के लिए। बताऊं क्यों नहीं करेगा? क्यों? आपको पता ही होगा, आप काउंसलर हो यार। ये ना खुद का एक फेक एस्केप रूट बना रखा होता है उन्होंने। एग्जैक्टली। डिप्रेशन किसने बनाया हुआ है, एंजाइटी किसने बनाई हुई है? तुमने खुद। क्यों? मजा आ रहा है उनको? नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा, गांड तो फटी पड़ी है। क्योंकि कुछ और है जिससे वो डील नहीं करना चाहते। इन माई आई शेयर माई स्टोरी, ठीक है? सोशल एंजाइटी है, ये है वो है। ट्रुथ ये है भाई कि मैं लोगों के साथ जाके ऑथेंटिक वर्जन ऑफ मनन सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। कार्तिक के सामने मैं ऑथेंटिकली, अगर जो मैं हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं गाली गलौज के साथ, मैं ऐसे बात करूंगा, अगर कार्तिक ने मुझे जज कर लिया तो, अगर कार्तिक को लगा ये कितना वियर्ड है, ये तो नॉकआउट का फाउंडर है, हमने तो सोचा था कोई ऐसा मार्शल आर्ट्स का मास्टर आएगा और पता नहीं गाली वाली नहीं देगा, ये तो जो अपने जैसा लग रहा है, तो क्या होगा? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? दुनिया मेरे बारे में क्या? मुझे ना उससे डील नहीं करना, मेरे को हिम्मत के साथ अपने आप को वहां नहीं रखना। तो बेटर पता है क्या है यार, मैं ना सोशलाइज कर नहीं पाता हूं यार, मैं ना जा ही नहीं पाता हूं यार, पता नहीं क्यों यार, डिप्रेशन है यार, कहीं से आ गया, आसमान से घुस गया मेरे अंदर। तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू फॉर एवरीबडी, ये मेरी स्टोरी है ऑथेंटिक, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने डिस्कवर करी है, राइट? तो जो ये चीज है, ये आपने इन्वेंट करी है so that you don't have to deal with some other thing in your life. Now I don't know what it is for you. It was this for me, जो मैंने अभी आपको बताया. It could be something else for you. Maybe it is money. Maybe you need to make money. But तुम्हें पता है मुश्किल होगा, तुम्हें पता है वहां रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें पता है वहां 10 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बजाय ये बोलना सिंपलर है ना, मैं डिप्रेस्ड हूं। आइडिया सोचना पड़ेगा, पैसे कैसे कमाने हैं, क्या करना है। Maybe you want to do a podcast. बट मैं डिप्रेस्ड हूँ, ईजियर है ना पॉडकास्ट के लिए भाई, स्टूडियो चाहिए, माइक चाहिए, इतने बंदे चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं डिप्रेस्ड हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म। अब मेरे पास देख, अगर मैं डिप्रेस्ड नहीं हूं तो क्या हूं मैं? कैपेबल हूं हर चीज के लिए? नहीं, मैं बहुत बड़ा चूतिया हूं, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स पे एक्शन नहीं ले रहा, कुछ कर नहीं रहा। तो हाँ, वो मेरे को ऐसे देखता रहेगा, एक आवाज यहाँ मेरे सामने रहेगी जो मुझे बोलेगी चूतिया। बेटर है मैं डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा। हाँ, थोड़ा कुछ सिंपैथी भी मिल जाएगी ना, कहीं अटेंशन भी मिल जाती कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं खुद को भी ऐसे शाम को गाने वाने भी सुन सकता हूँ ना, थोड़े बहुत, एक आध बैग भी लगा ले। ये जेनजी में बहुत ज्यादा आ रहा है, जो ये नई जनरेशन है, इसमें बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे मेरे खुद कुछ नीस हैं, नेफ्यू हैं, उनके आसपास के लोगों को जब मैं देखता हूँ तो ये ना बहुत कूल सा हो गया है कि स्ट्रेस है यार, मेरी लाइफ तो फकअप हो चुकी है, मेरा तो ब्रेकअप हो गया ब्रो, मैं तो खाना नहीं खा पा रहा, चल पिज्जा तो खिला दे। तो ये बहुत ही फेक सी चीजें आपने खुद अपने आसपास बना ली हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों के साथ आज के दिन। ये है राइट, बिल्कुल ब्रो, बट आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज अगेन लाइक वी सेड, एजुकेशन सिस्टम, ये चीजें कोई सिखाएगा डे वन से तो आदमी सही रास्ते पे जाएगा ना। बिल्कुल। मैं हमेशा हर चीज के पीछे ना, नेक्स्ट उसके पीछे का कारण ढूंढता हूं
कि ये हो क्यों रहा है यार, अगर इतने लोग डिप्रेशन में है, इतने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हो क्यों रहा है? तो राइट नाउ द रीजन इज दैट हमें सही गाइडेंस नहीं दी जा रही है। बिल्कुल। बॉर्ड मास याद है तेरे को? क्या? किसी को बॉर्ड मास याद है? स्कूल में ये कार्तिक कह रहा है क्या ये होता है वेंचर? क्या होता है? बॉर्ड मास एक चीज ब्रो, 10th में ना मैथ्स में काफी सारे व्यूअर्स को समझ में आ रहा है। मैथ्स, ये हाथ जोड़ दिए। कभी यूज किया जिंदगी में कहीं पे? याद ही नहीं था मुझे, तो ऐसा कुछ है। बॉर्ड मुझे भी नहीं पता क्या मैंने था। टॉपिक ही छोड़ दिया होगा। The 99% of the things they are teaching us bro in school, college, इसलिए मैंने कहा था MBA वाले चूती हैं। I'm sure कुछ लोग बहुत भला करेंगे, आगे जाके सक्सेसफुल होंगे। Everything is a half truth. But my point is education system में भाई जो काम की चीजें हैं, how to be healthy, how to think correctly, how to be a good human being, ये सब तो सिखा ही नहीं रहे हैं। How to be productive, self defense, ये सब तो सिखा ही नहीं रहे हैं। So that's where the problem lies. There is a lack of guidance, knowledge, truth. और लोग खुद बिना कॉमन सेंस को अवॉइड कर रहे हैं यार। मतलब कि जो मेन बुक्स हैं हमारी रिलीजन की, ठीक है, मैं अपने हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, मैं सारे रिलीजन्स की बुक्स को स्टडी करता हूं। मैं रुद्राक्ष पहन के कुरान पढ़ रहा होता हूं, ठीक है? Okay. हाँ, तो क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि हजारों लाखों सालों तक hundreds of generations decided that the wisdom that is important for mankind is in these 3-4 books, and they passed it on, they protected it कि बहनचोद ये जरूरी है, इसको पढ़, इसको समझ, इससे तेरी जिंदगी का कल्याण होएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, MBA, PhD, न्यू Amazon bestseller, my book है, फिक्शन है। अबे चूतिए, भगवत गीता पढ़िए। What the fuck? कुरान उठा, बाइबल पढ़। What the fuck? नहीं, हम बहुत स्मार्ट हैं ब्रो, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट जनरेशन है। पिछली जितनी भी जनरेशंस थी वो चूतिए थे, या तो वो ऑप्रेस करते थे, या वो स्मॉल माइंडेड थे। ठीक है, श्योर, कुछ चीजें होती हैं, इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट, चेंज इज इंपॉर्टेंट, बट अगर कुछ 5 किताबें हैं भाई, उन्हें पढ़ लो ना। अच्छा, लोगों में एक और प्रॉब्लम होती है, उन्हें कोई प्रोसेस दो ना, या तो वो पूरा हाँ लेते हैं या पूरा ना लेते हैं। जैसे स्टीरॉइड्स, या तो बिल्कुल ही सही है या बिल्कुल ही खराब है। नो स्टीरॉइड, प्रोटीन का डब्बा घर क्यों ले आए, ये भी स्टीरॉइड होता है। मल्टीविटामिन क्यों ले रहे हो, ये भी स्टीरॉइड। मतलब लोग ना एक्सट्रीम्स में जिंदगी जीते हैं। ब्लैक या ब्रो, अगर तुम्हें भगवत गीता में कोई एक चीज नहीं पसंद आ रही, कि जी गीता में तो ये लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं, जो भी अत्याचार करो या जो, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, बट मान लो तुम्हें कोई एक चीज नहीं समझ में आ रही, उसको छोड़ के बाकी 10 चीजें जो लाइफ चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग विजडम है ब्रो इन बुक्स में, बिल्कुल, उसको तो ले लो। बिल्कुल। लोगों में ये कैपेबिलिटी नहीं होती। अब जैसे मैं भी यहां बात कर रहा हूं ना, कुछ लोग होंगे वो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, ये बात कैसे करता है, ये गाली बहुत देता है। अरे बहनचोद, जो बाकी चीजें बोल रहा हूं जिससे तेरी जिंदगी पूरी चेंज हो जाएगी, वो नहीं पकड़ी तूने। वो नहीं, इसने गाली दी है, गंदा आदमी है। इसने भैंचोद बोल दिया है, गंदा आदमी है। 4 चीजें और बताई, वो काम की नहीं ब्रो। फिर ना आई रियली बिलीव कि कहीं ना कहीं दिस मस्ट बी गॉड्स प्लान। पहले मैं बड़ा इरिटेट होता था कुछ लोगों से कि यार इसके सामने तो रख दिया सब कुछ, यार ऐसे कमाने हैं लाखों रुपए, ऐसे मिल जाएगी तेरे को गर्लफ्रेंड, ऐसे बन जाएगी तेरी, ऐसे तेरा वेट कम हो जाएगा, तेरी बॉडी भी बन जाएगी, ऐसे तेरा लड़ाई से जो डर है वो खत्म हो जाएगा, तेरे को सब कुछ तेरे सामने रख दिया, तो ये करते क्यों नहीं है बंदे? बोल दिया मैंने, अब मैंने पॉडकास्ट पे बोल दिया ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे भाई। एक और पॉडकास्ट करेंगे 6 महीने बाद, तू देख लियो, नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो देन आई वाज लाइक, क्यों, क्या दिक्कत क्या है इनको? तो आई नाउ बिलीव ब्रो, इट्स गॉड्स प्लान। हमें नहीं पता। देयर इज समथिंग ग्रेटर देन अस एट वर्क हियर। तुम उसे गॉड बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, हायर एनर्जी बोल लो, कुछ ना कुछ है, और वो सबका रास्ता वो बना रहा है। तो जो हो रहा है सही हो रहा है। 100% एक्सेप्टेंस फॉर व्हाट इज हैपनिंग, उसमें अपनी जिंदगी को जियो, वहां से जिंदगी जीना शुरू करो। ये जो आपने अभी लाइन बोली ना, 100% एक्सेप्टेंस, मैंने अभी लगभग 1 साल आश्रम रहा। और कहाँ पे? कोयम्बटूर में। अच्छा, किसका आश्रम है ये? सदगुरु का। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेल्फ डिफेंस, जिसमें आप मास्टर हो।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार 90% जो लड़के भी हैं ना आज के दिन, उनकी अगर लड़ाई हो ना, उनकी गांड फट जाए। क्यों? उसका रीजन ये है कि एक रियल पंच अभी कार्तिक ने भी गालियां देनी शुरू कर दी हैं मेरे साथ रह के। संगत से रंगत बदलती है। हाँ? मैं वैसे बहुत देता हूँ, अच्छा। बट पॉडकास्ट में मैं बहुत डिसेंट रहता हाँ, हूँ। ऐसे एकदम डिसेंट वाला कार्तिक आ जाता है। आइए हमारे गेस्ट का हम स्वागत करते हैं। हाँ जी, बताइए। ठीक है। सो 90% मेल्स ने भी ना अपनी लाइफ में कभी एक रियल पंच नहीं खाया है। और क्योंकि नहीं खाया है, उनको फिर क्या है, एक फेक नैरेटिव बना के रखते हैं कि यार 2 या 3 बंदों को तो ना मैं पेल के ऐसे भाग जाऊंगा। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है ना, जहां पर सेल्फ डिफेंस या वायलेंस आता है, वहां पर ना बॉडी शिवर करने लग जाती है। मतलब हम कई बार सुनते हैं ना कि यार उसका तो हाथ ही नहीं खुला, लड़ाई में खड़ा रह गया। बॉडी जाम होगी भाई, वो मारना चाहता था लेकिन वो मार नहीं पाया। तो सेल्फ डिफेंस में समझने से पहले, इसको डिकोड करने से पहले, ये समझना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी होगा कि ये जो इंटरनेट पे सेल्फ डिफेंस मिल रहा है ना, ये बहुत फेक है। जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे नहीं, असली सेल्फ डिफेंस भी बहुत फेक है। अच्छा, वो मैंने कभी देखा 90% लोग जो आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, अच्छा, वो ना ही करो तो बेटर है। क्यों? ऐसे किसी ने कॉलर पकड़ी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ में उसको पटक दिया। कौन करता है यार ऐसा? पहला ये है, दूसरा मुक्का है, तीसरी लात है, तुम्हारा गेम ओवर। राइट। तो रियल सेल्फ डिफेंस क्या है, जो एक बंदा इस पॉडकास्ट को भी देख रहा है, वो उसकी लाइफ में अगर सिचुएशन आए कि यार वायलेंस आ गया है, पंगा हो गया है, तो वो यूज कर सके, वो लड़का या लड़की। तो सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस जरूरी क्यों है, फिर है क्या? बिल्कुल। इस धरती पे कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है, वो वायलेंस उसका बैकग्राउंड है। ठीक है? आप क्रिएशन की बात कर लो, व्हाट इज इट कॉल्ड? द बिग बैंग थ्योरी, राइट? वहां से आया यूनिवर्स, दैट्स वन ऑफ द थ्योरीज। हमें नहीं पता कहां से आया, बट इट्स कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। इट्स नॉट कॉल्ड द बिग सॉफ्ट ओपनिंग, द बिग स्माइल थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी, राइट? बिफोर लाइफ ऑन द प्लैनेट वॉल्केनोज थे, ये था, वो था। नेचर की अगर हम बात करें, बिग फिश आर ईटिंग स्मॉल फिश, लायन इज हंटिंग द डियर, इवन द डियर इज ईटिंग द ग्रास, राइट? एंड इवन ग्रास एंड ट्रीज, एक पेड़ का अगर आप बीज बो दो, उसके जो जड़ें निकल रही हैं, साथ में एक और बीज बोआ है, अगर मैंने बो दिया है, तो वो दोनों जड़ें आपस में कंपीट कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स खींचने के लिए। बिल्कुल। गेट इट? सो देयर इज वायलेंस एवरीवेयर इन नेचर। तो बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी करते हैं या इनर वर्क करते हैं ना, उनमें मुझे ये वीकनेस नजर आती है दैट दे ओनली लुक एट द लाइट। वाओ, नेचर इज सो ब्यूटीफुल, हाँ, डीप ब्रीदिंग, हाँ। ब्रो, बैलेंस, देयर इज गुड एंड बैड, यिन एंड यांग, शिवा एंड शक्ति, राइट? सो हर जगह नेचर में वायलेंस है, हर जगह। एवरी एनिमल हैज समथिंग और द अदर इन देम दैट अलाउज देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड अलाउज देम टू अटैक इफ नीडेड। ये हम में भी है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में हमें इतना सिविलाइज्ड बना दिया गया है कि ये हमारे अंदर से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया है, और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फियर ऑफ वायलेंस एंड इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज ओनली वन। बहुत बार जो आपको वीकनेस और डिप्रेशन और ये सब फील हो रहा है, ये भी ठीक हो जाता है वंस यू गेट योर क्लॉज एंड योर टीथ बैक, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टडीइंग वायलेंस इन डेप्थ इज इंपॉर्टेंट. There are many other reasons I can get into. For example, even society, even law and order. What is law and order based on? आज की डेट में अगर हम एक पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाते हैं और हमने वहां का मान लो पे नहीं किया, ठीक है, क्या होता है फिर? बंदा रोकने की कोशिश करता है, हम भाग गए। अब बंदे ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, आएगी, पकड़ेगी। अब पुलिस आएगी, पुलिस बोलेगी चलान 5,000 रुपए। मैं बोला नहीं देता, जा भाग जा। वो चलान कंपाउंड होता जाएगा, राइट? वो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा शायद वो मेरी गाड़ी ले जाएं। अगर वो गाड़ी लेने आए और मैंने कहा मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाइयो, फिर वो किसको लेके जाएंगे? मुझे लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो एक पार्किंग लॉट में जो ऑर्डर आप एक्सपीरियंस करते हो कि ये पार्किंग लॉट है, मैंने गाड़ी पार्क करी, हाँ, कितना ऑर्डर, कितने सिविल। हम जंगल में थोड़ी जीते हैं। ये क्या मार्शल आर्ट्स कर रहा है, हर चीज में मार्शल आर्ट्स। हम जंगल में थोड़ी जी रहे हैं। एक पार्किंग लॉट, एक रेड लाइट, छोटी छोटी चीजों का जो आप ऑर्डर एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, अभी मैं बड़े लेवल की सिक्योरिटी और सेफ्टी की तो बात कर ही नहीं रहा। दिस ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन वायलेंस, इट इज बैक्ड बाय वायलेंस कि भौसड़ी के फॉलो इट, वरना फाड़ दी जाएगी। हाँ, वरना कॉन्सिक्वेंसेस। तो दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी वायलेंस,
क्योंकि जो दुनिया तुमने बनाई है उसमें भी वायलेंस है, जो इंसान ने बनाई है दुनिया उसमें भी वायलेंस है, जो भगवान ने बनाई है दुनिया उसमें भी वायलेंस है। तो हाउ द फक कैन यू इग्नोर दिस थिंग? मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वायलेंस है, और भी चीजें हैं। ऑफ कोर्स देयर इज ब्यूटी, लाइक वी हैव स्पोकन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, देयर आर ऑल दोस थिंग्स एज वेल, बट यू कांट इग्नोर दिस। ये फंडामेंटल है ब्रो। एक बच्चा पैदा कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसा है? क्या बहुत काम, कूल, बहुत सॉफ्ट प्रोसेस है? ब्लड, स्क्रीमिंग, क्राइंग। तो हमें ना थोड़ा सा वी हैव टू जंप इनटू दीज थिंग्स। हम इनसे थोड़ा दूर भागते हैं इन चीजों से, हमें इसमें घुसना इसलिए जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन सेंस रीजन इज कि भाई तुम्हें अपने आप को बचाना आना चाहिए। सिचुएशन कभी भी आ सकती कुछ है। भी हो सकता है इस दुनिया में यार, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए कि मैं लड़ सकता हूं। अगर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को बचा सकता हूं, मैं अपनी फैमिली की, इनोसेंट लोगों की रक्षा कर सकता हूं। ये आना चाहिए, ये बेसिक है। अगर ये तुम्हारे अंदर नहीं है तो कम ऑन मैन, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू? अब आते हैं असली सेल्फ डिफेंस है क्या, कैसे होता है। असली सेल्फ डिफेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मार्शल आर्ट्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज गिमिकी टेक्निक्स, किसी ने कॉलर पकड़ लिया, ये सब नहीं है। कारण क्या है उसका? देखो, मार्शल आर्ट्स में अगर हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करें, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, इवन एमएमए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मेरा पूरा बिजनेस ही ये है, राइट? तो ये बहुत अमेजिंग चीजें हैं, ये करनी चाहिए, और इन्हीं के थ्रू हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। बट सेल्फ डिफेंस गोज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। व्हाई? क्योंकि एक किक बॉक्सिंग फाइट में या एक बॉक्सिंग फाइट में रूल्स हैं, रेफरी है, 1-on-1 फाइट है, और आपको पता है वो फाइट कब है, कहां है, सब कुछ पता है आपको, राइट? एक असली लड़ाई में कोई रूल नहीं है, कोई रेफरी नहीं है, कितने और भी लोग हो सकते कितने भी लोग हो सकते हैं, हथियार भी हो सकता है उनके पास, और आपको ये भी नहीं पता ये लड़ाई कब होएगी। ये तब हो सकती है जब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। आप एक पार्टी से निकले, आप टल्ली हो, आप रिलैक्स्ड हो, या आप एक मंदिर से निकले, जो भी है, और ये लड़ाई तब चालू हो गई। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके लिए जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं फॉर रियल लाइफ प्रोटेक्शन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स। टेक्निक्स इधर उधर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कि मुक्का मारना हम बॉक्सिंग से सीख सकते हैं, एल्बो मारना हम मुआय थाई से सीख सकते हैं, टेक्निक्स हम ले सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रैटेजी नहीं ले सकते। स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, ये डिफरेंस है। तो यहां पे आपको बहुत सारी चीजें स्टडी करनी होती हैं। साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस, एक लड़ाई शुरू होती है तो क्यों शुरू होती है, अगर आपको कोई टारगेट कर रहा है उसका मोटिव क्या है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में तो मोटिव क्लियर है, मुझे भी लड़ना है, तुझे भी लड़ना है, हाथ मिला, चल लड़ते हैं। बिल्कुल। यहां पे मोटिव क्या है, क्यों हो रही है वो लड़ाई? बंदे को कुछ चाहिए आपसे, फोन चाहिए, या बंदे का कोई ईगो इशू है, कॉलेज में भसड़ चल रही है। दोनों के टैक्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए ना भाई। अगर किसी को फोन चाहिए, मेरे साथ मेरी माँ है, तुझे क्या लगता है मैं कुंग-फू करने लग जाऊंगा वहां पे? ले जा भाई। हाँ, नहीं, मैं गाड़ी से उतर के बोलूंगा मैं नॉकआउट का फाउंडर हूं, आजा। रो, हाथ जोड़ के बोलूंगा ले जा यार। दैट्स, मतलब आई एम बीइंग सरकास्टिक, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आजा। तो आई विल बी लाइक ले जा ब्रो, खत्म हो गई, कोई बॉक्सिंग नहीं, कुछ नहीं, खत्म। आई कुड बी वर्ल्ड चैंपियन एट बॉक्सिंग, आई डोंट केयर, ले जा भाई फोन, ले, बाय। सही बात। हाँ। अभी सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई मेरी बहन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं 4 लोग, तो क्या मुझे रूल्स के बारे में सोचना चाहिए, क्या अलाउड है क्या नहीं है, क्या मुझे निहत्थे लड़ना चाहिए अगर मेरे पास हथियार अवेलेबल है? फिर तो एक जानवर अनलीश होना चाहिए अंदर से। राइट, डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर नहीं होते हैं सेल्फ डिफेंस। मोटिव क्या था? लाइक आई सेड, ईगो था क्या मोटिव? हो सकता है ईगो था, तू मुझे देखता है कॉलेज में, मेरे पास सुंदर लड़कियां मेरे साथ होती हैं, तेरे पास कभी नहीं होती। तूने 1-2 बार ट्राई भी किया मेरी दोस्त से बात करने का, उसने कहा भाग भोसड़ी के तेरे को, अब तू लड़की को तो मार नहीं सकता, तेरी और बेइज्जती हो जाएगी। तूने कहा इसी को पेलते हैं साला जो बीच में बैठता है। ये भी रीजन हो सकता है। अब इसमें हो सकता है मैं तेरे को दोस्त बना लूं और तेरे को एक दोस्त बना के दे दूं, तो वैसी लड़ाई खत्म हो जाए। बिल्कुल। पर नहीं, यहां मैं अपनी टेक्निक करूंगा। तो बहुत डिफरेंस है ब्रो, बहुत डिफरेंस है। व्हाट वी से इज सेल्फ डिफेंस इज 90% मेंटल। इनफैक्ट जब आपकी मास्टरी हो जाती है ना सेल्फ प्रोटेक्शन में, आपकी लड़ाई होती ही नहीं है। ओके। बिल्कुल नहीं होती। कुछ इसमें कुछ मैजिकल स्पिरिचुअल है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी लड़ाई ही नहीं होती यार, हुई ही नहीं है पता नहीं कई सालों से। और मैं ऐसा नहीं कि मैं घर में रहता हूं,
आई गो आउट, आई डू एवरीथिंग, आई गो टू द क्रेजीएस्ट प्लेसेस, पर लड़ाई ही नहीं होती ब्रो. इट्स स्ट्रेंज. सो ये डिफरेंस है कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, आपकी स्ट्रैटेजीज पूरी अलग होती हैं. और ये थ्योरी आपको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. इसे हम नॉकआउट में बोलते हैं थ्योरी ऑफ वायलेंस. ओके. ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है. इसके बाद फिर कब कहाँ कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो आता है. अब उसमें भी बड़े सारे वो हैं, ऑप्शंस हैं. कौन सी मार्शल आर्ट सीखें, क्या करें, फलाना ढिमकाना. तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई बॉक्सिंग से शुरू करो. मुक्का मारना मुक्के मारने तो सीखो यार, पहली चीज है. प्लीज यार, और कुछ मत करो यार. फ्लाइंग किक मारनी सीख ली है, लेट के पता नहीं ग्रैपलिंग करनी सीख ली है. ठीक है, उन सब की भी वैल्यू है, नो डाउट, बट मुक्के तो मारना सीख ले भाई. ये तो तुम्हारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है. हाँ. तो हमने एक सिस्टम बनाया नॉकआउट में जिससे हम बोलते हैं फिलिपिनो बॉक्सिंग या डर्टी बॉक्सिंग. उसमें हम आपको पहले बॉक्सिंग सिखाते हैं, फिर उसमें थोड़ी डर्टी ट्रिक्स ऐड कर देते हैं. बेसिकली इट्स बॉक्सिंग माइनस द रूल्स. तो बॉक्सिंग करते करते मैं सर भी मार सकता हूँ तेरे नाक में. बॉक्सिंग करते करते मैं तेरे टट्टों पे लात भी मार सकता हूँ. बॉक्सिंग करते करते मैं एल्बो कोनी भी मार सकता हूँ. बॉक्सिंग करते करते अगर तूने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए मैं तेरे को काट भी सकता हूँ. गेट इट? सो ये टेक्निक्स हम सिखाते हैं कि भाई एक असली लड़ाई में ना, once you've learned how to box, you've learned how to throw your hands, learn these dirty tactics. कि कभी अगर जल्दी से काम नहीं हो रहा और आपको और ज्यादा वायलेंस डालने की जरूरत है तो आपके पास ये सारा आर्सनल भी होना चाहिए. 2-3 लोग आ गए तो क्या करना है. हर चीज एक हथियार है बाय द वे. हर चीज. कभी भी निहत्थे नहीं लड़ना. एक और रूल बता देता हूं, अगर तुम्हारी निहत्थे लड़ाई हो रही है तुम चूती हो, क्योंकि हर चीज एक हथियार है. यहाँ पे मैं बैठा हुआ, इतने सारे वेपन्स हैं ब्रो यहाँ पे, मैं तेरे को बता नहीं सकता. तो ये भी एक ट्रेनिंग है, अवेयरनेस, नोइंग योर एनवायरनमेंट. वो जो पेन रखा हुआ है वो हथियार है. बिल्कुल. ये माइक का स्टैंड हथियार है, ये टेबल हथियार है, ये फोन हथियार है, ये ग्लास हथियार है. एवरीथिंग इज अ वेपन. तो जब आपके पास हथियार ही हथियार हैं तो क्यों, इट गिव्स यू एन एडवांटेज, राइट? तो ये है ब्रो, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. I would love for you to come to Knockout someday and Definitely. do a course or do a workshop with us. मजा आएगा. Definitely I will do that. हाँ. अब इसमें जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने बताया फर्स्ट अवेयरनेस होगी, है ना, कि सेल्फ डिफेंस आएगा. तो फर्स्टली यू शुड बी अवेयर अबाउट थिंग्स कि हो क्यों रहा है. व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप? अवेयरनेस के बाद सेकंड स्टेप इज अवॉइडेंस. सो अवेयरनेस मीन्स क्या चल रहा है आपके आसपास. अगर आपको नजर आ गया कि कहीं पे भसड़ मच सकती है, वहां से निकल जाओ, अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कर लो. ये है माइक्रो लेवल अवेयरनेस. मैक्रो लेवल अवेयरनेस होती है कि मुझे पहले से पता है दिल्ली में ये जगह पे इस टाइम के बाद जाना ही नहीं चाहिए. जा ही नहीं रहा मैं, खत्म. ठीक है. सो माइक्रो लेवल हो गया कि वो बंदा नजर आ रहा है, गड़बड़ लग रहा है, भागो, निकलो, फटाफट निकलो, गाड़ी में बैठो, निकलो. मैक्रो हो गया कि इस इलाके में कभी भी शाम को 7 बजे के बाद नहीं जाते हैं, यहाँ लड़ाई होने का बहुत हाई चांस है, खत्म. इसमें कोई ईगो नहीं आनी चाहिए तुम्हारी बीच में. ईगो सारी जिम में निकालो. लड़कों की तो मेरे ख्याल से 90% लड़ाई ईगो पे ही होती है. देख क्या रहा है बे. हाँ. अरे ब्रो क्या चक्कर है. मेरे को कोई ऐसे बोलता है ना, आई जस्ट से सॉरी. अगर तू मेरे को बोलेगी क्या देख रहा है बे, यहाँ क्या कर रहा है बे, आई जस्ट बी लाइक सॉरी ब्रो, सॉरी, मैं कुछ नहीं देख रहा. हाँ, खत्म. क्योंकि आई हैव नथिंग टू प्रूव ना. मोस्ट पीपल आर सो फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज दैट उन्हें कोई कुछ बोल दे, उनकी खुद की इनसिक्योरिटी ऊपर आ जाती है. ये रीजन होता है एक्चुअली, जहां मेरे को अंदर से पता है ना कि मैं फाइट कर सकता हूं, मैं इसको पीट सकता हूं, या मैं एक अच्छी टक्कर तो जरूर दूंगा, मैं वो लड़ाई करूंगा ही नहीं. ये फेक ईगो कब आती है, जब मेरे को प्रूव करना पड़ेगा, इसने मेरे को देख लिया, नाउ आई हैव टू प्रूव. एग्जैक्टली. तो इसीलिए वो सारा अपना डोजो में निकालो. ओके. हाँ, अपने आप को जो प्रूव करना है कि तुम्हें लड़ना आता है नहीं आता है, वो डोजो में निकालो. और असली रोड पे कभी लड़ाई नहीं करनी है. ऑलवेज अवॉइड. सो अवेयरनेस के बाद सेकंड स्टेप इज अवॉइडेंस. अगर तुम निकल नहीं पाए टाइम पे, बंदा तुम्हारे सामने आ गया, लाइक यू सेड, ईगो इशू या कोई भी इशू, अवॉइडेंस. भाई आई एम सॉरी, मैं चला जाता हूं, या जो भी है. थर्ड स्टेप उसके बाद, अगर अवॉइडेंस भी नहीं हो पाया तो ये हो जाता है व्हाट यू कॉल सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं हम इसको. कम्युनिकेशन. कि भाई क्या बातचीत है, बंदे से बात करके उसको सुलझा लो, सुलझाने की कोशिश करो. कभी कभी रेयर केसेस में थ्रेट भी काम आ जाती है. ज्यादातर यू हैव टू बी पैसिव, क्योंकि सामने वाला ईगो के चक्कर में लड़ रहा है तुमसे. तो इफ यू कैन जस्ट टोन योर सेल्फ डाउन, बी पैसिव, लेट हिम फील लाइक वो सुपीरियर है, लड़ाई खत्म हो जाती है. बट कभी कभी क्या होता है, कोई और रीजन हो सकता है.
मान लो कोई बंदा तुम पे इसलिए हावी होना चाह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम कमजोर हो तो तुम्हें दबाया जा सकता है, तो वहां पे फिर तुम्हें थ्रेट देनी पड़ती है कि भाई तू प्रॉब्लम चाहता है क्या, समथिंग लाइक दैट। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो समटाइम्स वो डिफ्यूज हो जाता है। अब ये भी अपने आप में एक स्किल है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस। मेरे को रीड करना है कि इस बंदे को थ्रेट देनी है कि सॉरी बोलना है। ये मेरी एबिलिटी, ये मेरे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए इफ आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ मार्शल आर्ट्स, कि इस बंदे को इस टाइम पे मैं क्या बोलूं जिससे सिचुएशन खत्म हो जाए, सॉल्व हो जाए। अगर तुमने गलत बंदे को धमकी दे दी जिसको सिर्फ ये चाहिए था कि तू उसको बस बोल दे सॉरी भाई, सॉरी भाई, और तुमने उसको धमकी दे दी, या जो तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि ये भोसड़ी का कमजोर है, ऐसे दबाते जाओ इसको, तो बैंच लपेटते जाओ, तुम उसे सॉरी बोले जा रहे हो, सॉरी बोल। तो ये भी एक चीज होती है। बट इन मोस्ट केसेस ना सॉरी वर्क्स, अवॉइडेंस वर्क्स। ठीक है, सो अवेयरनेस, अवॉइडेंस, सॉफ्ट स्किल्स। फिर आता है हार्ड स्किल्स। तुम्हारी अवेयरनेस भी फेल हो गई, तुम टाइम पे निकल नहीं पाए, अवॉइडेंस, सॉफ्ट स्किल्स फेल हो गया, अब तुम्हें मारना पड़ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं हार्ड स्किल्स। दिस इज वेयर यू यूज योर कॉम्बैट टेक्निक्स। जब लड़ाई होएगी। एंड लास्ट स्टेप इज एस्केप, निकलो। ये जरूरी है, लड़ाई होके वहां पर चौड़े नहीं होना है कि तोड़ दी भाई, अब तो बुला ले, किसी को भी बुला ले, निकलो यहां से। ये 5 स्टेप्स हैं, ये गेम प्लान है। अब इन 5, ये जो लास्ट वाला स्टेप है एस्केप, इसमें तुम्हें कम से कम स्टेप्स में पहुंचना है, समझे? मैं यहां बैठा हुआ हूं अभी, मुझे लगा यार यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, ये तीनों बंदे जो है ना ये ठीक नहीं लग रहे, ये कुछ तैयार कर रहे हैं अपनी जेब वेब में भाई मेरे को लगाने के लिए। तो मैं बोलूंगा यार कार्तिक, यार पॉडकास्ट खत्म करते हैं यार, मेरे को निकलना है, निकलना है, और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब मान लो एक बंदे ने मुझे यार रोक लिया कि नहीं अभी रुको ना, रुको, और मेरे को समझ में आ रहा है ये ज्यादा बोल रहा है, तो यार इतना कोई थोड़ी बोलता रुको रुको रुको, जब मैंने 4 बार बोल दिया मुझे जाना है, तो अब मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, अब मैं बस फटाफट निकलने की कोशिश करूंगा। तो बोलता रहे जो बोल रहा है, फोन जेब में, हाँ, चाहे मुझे स्प्रिंट मारना पड़े, बहन का भौंसड़ा, भागो, ठीक है। अब मान लो तुमने घेर ही लिया, अभी तुमने मारना स्टार्ट नहीं किया, तुमने घेरा है मेरे को, तो अब मैं तुमसे बात कर सकता हूं कि ब्रो व्हाट द फक इज द प्रॉब्लम, क्या हो गया भाई, बता, कोई चीज बुरी लग गई क्या भाई? मैं ऐसे ही गालियां दे रहा था यार, तेरे को कुछ नहीं बोल रहा था ब्रो, ऐसे ही बोल रहा था, जनरल बात कर रहा था ब्रो, क्या हो गया? या ये बोले भाई तू बड़ा अमीर है, ये है वो है, मैं पैसे ट्रांसफर कर या जो भी कर, ठीक है ये ले ले भाई 50 रुपए, खत्म। अब उसके बाद भी अगर मेरे को लग रहा है कि यार ये तो यहां से जाने ही नहीं देंगे भाई, ये तो कुछ यहाँ कुछ गलत सीन होने वाला है भाई, ये तो मतलब कुछ मेरे को किडनी विडनी चुराने वाले हैं मेरी, मेरे को बेहोश करके बहन चोद, तो भाई फिर उसके बाद तो मारो। उसके बाद प्रॉपर हमारी टेक्निक्स हैं कि अगर 4 बंदों को मारना है फटाफट 15-20 सेकंड के अंदर मारो। अच्छा, सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि रियल फाइट्स नेवर लास्ट मोर देन 10 to 20 सेकंड्स। एग्जैक्टली, मोस्ट फाइट्स उतने में खेल खत्म। और यहां अगर हम कॉम्बैट स्पोर्ट की बात करें, 3 मिनट के 3 राउंड, 5 मिनट के 3 राउंड, इस तरह की गेम होती है। यहाँ भाई 10 सेकंड में मामला इधर या उधर हो जाता है, एक बंदा नीचे होता है, एक बंदा, एक एटलीस्ट इतना तो हो जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन पिट रहा है, कौन पीट रहा है, ये तो 10 सेकंड में क्लियर हो जाता है, ये 5 सेकंड में क्लियर हो जाता है मुझे लगता है। बिल्कुल। तो ये है ब्रो गेम प्लान। फिर हार्ड स्किल्स के बाद तो एस्केप हो ही जाएगा। तो अगर अवेयरनेस टू एस्केप हो पाया सही है, अगर अवेयरनेस, अवॉइडेंस, सॉफ्ट स्किल्स टू एस्केप हो पाया सही है, अगर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा तो फिर हार्ड स्किल्स भी आएंगी बीच में, स्टेप 4 भी आएगा, एंड देन फाइनल स्टेप इज एस्केप। हाँ। सो मनन भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एग्रेशन होता है या वायलेंस होता है, इसको ना वर्बली नहीं सीखा जा सकता कि आप मेरे को वीडियो दिखाओ या उसकी बात करो। ये जब रियली आता है ना तब इंसान को समझ में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को स्विमिंग सीखनी है, अब मैं कितना ही यूट्यूब पे देख लूं या आप मेरे को बैठा के समझा लो ऐसे हाथ मारना है, पैर मारना है, अनटिल अनलेस मैं पानी में नहीं उतरूंगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा कि तैरना कैसे है। करेक्ट। तो आप ये चीज आपने स्टूडेंट्स को वायलेंस, एग्रेशन ये कैसे टेस्ट करवाते हो? क्योंकि इसके बिना तो आई डोंट थिंक सो कि वो प्रैक्टिकली रेडी हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। सो 2-3 टेक्निक्स मैं शेयर करता हूं, बहुत हैं बट आई विल शेयर 2-3 गुड वंस विद यू। सो फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, हम इसे बोलते हैं वायलेंट इंटेंट। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि 90% लोग जो थोड़ा डरे हुए हैं या जिनको सेल्फ डिफेंस नहीं आता, उनके लिए वायलेंट इंटेंट जनरेट करना कि मुझे सामने वाले को एक्चुअली हार्म करना है, एक्चुअली मुझे इसे मारना है, दर्द देनी है, कुछ तोड़ना है इसका, वो जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि हम सिविलाइज्ड सोसाइटी में जिंदगी जी रहे हैं। Hmm. और ज्यादातर उनके दिमाग में जो लूप होता है वो ये होता है कि अगर मैं पिट गया तो क्या होगा, अगर इसने मार दिया तो क्या होगा, वहीं से सारा डर आ रहा होता है। Hmm. सो द विजुअलाइजेशन इज नॉट इन देयर फेवर, देयर मेंटल लूप इज अबाउट देम गेटिंग बीटन। Hmm. उस लूप को हमें फ्लिप करना है। फ्लिप करना है। तो वो कैसे होता है? बंदों को बोलते हैं हम आंखें बंद करो, बैठो, इमेजिन करो कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं भसड़ हो रही है, सब कुछ फील करो जो मैं बोल रहा हूँ। अब तुम भसड़ हो रही है, वो बंदा आवाज ऊंची कर रहा है, तुम्हें रियलाइज हुआ भाई जाने नहीं दे रहा, अवेयरनेस, अवॉइडेंस, सॉफ्ट स्किल्स कुछ काम नहीं आ रहा। अब तुमने हाथ छोड़ा उस पर, जो टेक्निक हमने सिखाई है तुमने यूज करी, और नोटिस करो, फील करो कि वो बिल्कुल परफेक्ट लैंड हो रहा है पंच उसके चिन पे। फील करो कैसा लग रहा है, बिना किसी ग्लव के तुम्हारा हाथ उसकी चिन पे लैंड हो रहा है। बूम, फील करो कि वो उसी टाइम पंच लगते ही सीधा नीचे गिरा। क्या इस टाइम तुम्हारी बॉडी में क्या कॉकटेल है? वो पंच ठीक से मारने के लिए तुम्हारी बॉडी और माइंड की स्टेट क्या होनी चाहिए थी? वो स्टेट लेके आओ अभी। ट्रू। अब अगर वो स्टेट बैठे बैठे जनरेट कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे दे आर गेटिंग फेमिलियर विद इट। अच्छा ये होता है, ऐसे होता है जब किसी को मारते हैं। सो विजुअलाइजेशन विद द एक्चुअल इमोशन ऑफ एंगर, वायलेंट इंटेंट एंड सीइंग इट हैपन, तो वो एक मैप बन जाता है दिमाग में। अब जब हम बैग पे कर रहे हैं या पार्टनर ड्रिल कर रहे हैं तो वो एक्चुअली कर पाते हैं। वरना बहुत सारे लोग ना मार्शल आर्ट्स ऐसे कर रहे होते हैं 1 2 3, ऐसे नहीं होता यार। सो दिस इज कॉल्ड वायलेंट इंटेंट। ओके। इसमें एक चीज मैं और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैं ऑफन लोगों को बोलता हूं अग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट किस टाइप का अग्रेशन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पागलों वाला अग्रेशन जो कंट्रोल में नहीं है। थिंक अबाउट इट लाइक दिस, अगर एक स्वॉट टीम, पिक्चरें तो सबने देखी हैं, ठीक है, अंग्रेजी पिक्चरों में स्वॉट टीम रेड मारती है। जब स्वॉट टीम दरवाजा तोड़ के रेड मारती है तो उनकी एनर्जी कैसी होती है? बूम, अंदर घुसे, क्रिमिनल शूट, पप, सिविलियन डोंट शूट, मूव 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 मूव, शूट शूट शूट, मूव मूव मूव, ये एनर्जी होती है। ये एनर्जी नहीं है कि कहीं भी गोली चला दो सब मर गए, वहां कुछ मर गया, यहां कुछ, ये नहीं होती है। सो इट्स कंट्रोल्ड चैनलाइज्ड अग्रेशन, बट इट इज अग्रेशन। वो कोई जेन मंक वाली स्टेट में नहीं है। तो वो जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तुम जो कर रहे हो मार्शल आर्ट्स नहीं है, वो एक एक्टिविटी है। अच्छा लगता होगा, एक्टिविटी की अपनी वैल्यू होती है, मे बी फिटनेस मिलती होगी तुम्हें, जो भी है, तुम एक्टिविटी कर रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग हाउ टू एक्चुअली फाइट, जहां तुम्हारा इंटेंट शायद ये भी हो सकता है कि सामने वाले को जान से मारना पड़ सकता है। कोई तुम्हारे घर पे आ गया, होम इन्वेजन हो गई, 3 बंदे घर में आ गए, घर में माँ बहन बीवी सब सो रहे हैं, अब तुम्हें शायद जान से भी मारना पड़ सकता है। वो बिना इंटेंट के कैसे होगा? बिना इच्छा के कैसे होगा? पहले इंटेंट आता है, फिर एक्शन आता है ना। मेरे को क्लियर होना चाहिए ना, वैसे जान से मारना है बिल्कुल दिमाग में। तो वो थॉट तो आज तक कभी जिंदगी में किसी ने एंटरटेन ही नहीं करी है कि किसी एक और इंसान को जान से भी मारना पड़ सकता है। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूं मैं, सिचुएशन ऐसी आ गई है। हाँ एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तो हम एक और बड़ी अमेजिंग चीज बताता हूँ, यू लाइक दिस। हम लॉ के बारे में भी बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ओके। कि व्हाट डज द लॉ से अबाउट सेल्फ प्रोटेक्शन, कितनी फोर्स अलाउड है किस सिचुएशन में। ओके। ताकि ये जो मैं जानवर बना रहा हूं ना, ये जानवर को साले को पता भी हो कहां पे क्या करना है, यूज कहां। क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी इंसान को, अगर कोई मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है पर्सनली, बिल्कुल मेरे रास्ते पे चल रहा है दिखाए हुए, तो मैं एक नॉर्मल डरे हुए इंसान को बहुत खतरनाक आदमी बना सकता हूं। कितना टाइम लगेगा इसमें? ब्रो एनीथिंग बिटवीन 6 weeks to 6 months। ओके, 6 weeks to 6 months। 6 weeks to 6, क्योंकि हर इंसान अलग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान की बॉडी अलग है, दिमाग अलग है, पास्ट एक्सपीरियंस अलग है। तो अगर कोई मेरे साथ कर रहा है, ये कर सकता हूं। बट वो पावर देने के बाद अब वो इंसान क्या करता है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए मार्शल आर्ट्स में स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है। इसीलिए इट इज फर्स्ट सेल्फ प्रोटेक्शन एंड देन सेल्फ परफेक्शन, कि तेरा कैरेक्टर भी साथ में बनाना पड़ेगा दोस्त, वरना तेरे को नहीं सिखाऊंगा। समझ रहे हो? कुछ भी करता घूमेगा, वरना तू कुछ भी करता, मैं तेरे को बेंच सिखा दिया सब कुछ, कि पैसे कैसे कमाते हैं, सब कुछ सिखा दिया, लड़ाई कैसे करते हैं सब सिखा दिया तेरे को। अब तू बन गया जाके सबसे बड़ा हरामी अपने शहर का, वो मैं होने नहीं दूंगा। कैरेक्टर बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, आई विल मेक यू पावरफुल एंड आई विल आल्सो मेक यू अ गुड मैन।
And Karthik, bro, the problem in the world right now is that there are a lot of people who are powerful, but they're not good men. And there are a lot of people who are good men, but they're not powerful. पावरफुल ट्रू इसको फिक्स करने का एक ही तरीका है, क्योंकि पावर पावर Character. एंड कैरेक्टर एंड गुडनेस. True. यस. आपका एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें ना आप कुछ ट्रेनिंग करवा रहे थे. जैसे दो लड़के सामने खड़े हैं, लड़कियां सामने खड़े हैं, एंड दे आर जस्ट वर्बली अब्यूजिंग देम. मतलब एक थ्रेट दे रहा है और दूसरा उसको रिसीव कर रहा है. तो वो ट्रेनिंग क्या थी? वो मेरे को काफी इफेक्टिव लगी थी. मेरा अपना रीजन है उसके पीछे का, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो ट्रेनिंग क्या थी और उसका एक डेमो अगर हम कर सकते हैं कि उसके पीछे की साइकी क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और रियली उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, अगर वो हम दिखाना चाहें कि वो हम वाकई कर रहे हैं. ठीक है. सो इनको हटा देते हैं एक बार. नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है. तो बेसिकली जो स्वॉट टीम वाला अग्रेशन है, वो एक बड़ी क्लिनिकल स्टेट है. सर्जरी कर रहा है सर्जन, बहुत ज्यादा धक 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 नहीं होता उसका. सर्जरी कर रहा है, मैं जो 25 बार कर चुका है, राइट. अब अगर हम ढंग से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें उन सिचुएशंस को रेप्लिकेट करना है जो रियल लाइफ में हो सकती हैं. कोई एकदम से आ गया, चिल्ला रहा है, राइट. क्या होएगा दिमाग में, बॉडी में? फ्रीज होएगा बंदा, जैसे कि आपने कहा था. बिल्कुल. वो केमिकल कॉकटेल आएगी एकदम से, एड्रेनलिन आएगा, कॉर्टिसोल आएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो हमें इंसान को सिखाना है कि एक तो इस रिस्पॉन्स को कैसे हम थोड़ा मैनेजेबल बना सकते हैं, और अगर आप इस रिस्पॉन्स में बाय चांस फंस जाओ तो इससे बाहर कैसे निकलना है, राइट. तो एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन. किसी भी चीज से तुम्हें डर लगता है तो धीरे धीरे अपने आप को उससे एक्सपोज करो, डर कम होता जाएगा. बिल्कुल. खाली इससे डर कभी खत्म नहीं होएगा, बट इससे फायदा बहुत होएगा. डीसेंसिटाइजेशन, ठीक है. तो ऐसे ही अगर तुम्हें वायलेंस से डर लगता है किसी को अपने, हम लोग क्या करते हैं, पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग है, जैसे अगर तुम हमारे पार्टिसिपेंट हो, आई एम गोइंग टू गेट क्रेजी नाउ, ठीक है. श्योर. तुम हमारे पार्टिसिपेंट हो तो क्या देख रहा है, ओ सड़ी के मैं चोद दूंगा तेरी, देख क्या है, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर. ओके क्या बहन चोद, एक्टिंग नहीं कर रहा मैं, ये एक्टिंग नहीं है. सड़ी के बताओ मेरे को. कैसा लगा भाई? इसने ना अंदर से चेंजेस किए. कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता था कि ये ड्रिल है, बट स्टिल, अरे नहीं 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 बिल्कुल, बट स्टिल इसने ना चेंजेस किए. वो मतलब वो बोलते हैं ना केमिकल कॉकटेल, वो बदला. हाँ, शायद मेरे कान लाल हो गए होंगे हल्के से. हाँ, यहाँ से वीडियो में शायद नहीं नजर आएंगे, बट हाँ. थोड़ा मुझे दिख रहा है. हाँ. ओके. इसके पीछे की साइकी क्या है, करने का बेनिफिट क्या है? ब्रो, अगर असली लड़ाई में कभी ये हो रहा होगा तो तेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना. तुझे ऑलमोस्ट हंसी आ रही होगी, क्योंकि तुझे याद आएगा कि अच्छा ये तो मनन सर के साथ इतनी बार कर लिया कि बहन से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो तेरा दिमाग कहाँ रहेगा? वे आउट में. क्या हाँ, सोल्यूशन में. वरना क्या होएगा, यहाँ तो गुस्सा आ जाएगा. अगर तू डरता नहीं है तो भोसड़ी की बात कैसे कर रहा तेरी माँ, तू इससे लड़ा, मान लो तूने इसे मार भी दिया, एकदम से 7 दोस्त आ गए, पीछे तेरी बहन थी. अब तू तो पिटा पहले, तेरी बहन का क्या होएगा, राइट. तो दोनों ही ऑप्शंस गलत है ना. देखो, रिएक्टिव प्लेस से कभी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए. रिएक्शन मत दो कि इसने मेरे को ऐसे बोला तो मुझे डर लग गया, या इसने मेरे को ऐसे बोला तो मुझे गुस्सा आ गया. पॉसिबिलिटी कि तुम उसे क्यों लीड करने दे रहे हो. इवन इन अ प्रॉपर कॉम्बैट स्पोर्ट हम हमेशा ये बोलते हैं, बी द फाइटर हु लीड्स द फाइट. तुम्हारे हिसाब से चलेगी सिचुएशन, वो जो भी बोल रहा है, मैं सिर्फ उसको एक कार्टून की तरह देख रहा हूं. अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, गोइंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, इसे सॉरी बोलना है या इससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करनी है ताकि इसे समझ में आए मैं बड़ा जानवर हूं. मदर चोद, तू होगा मैं बड़ा जानवर हूं, लेकिन हाँ. तो वो सारी असेसमेंट एंड द एबिलिटी टू फोकस ऑन द सोल्यूशन, तो आपको आदत पड़ती है इन चीजों की. डिसेंसिटाइज होते हो आप. आपके थॉट्स बहुत क्लियर रहते हैं उस मोमेंट में जिस समय वो रियली होने चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. True. Yeah. अब एक चीज है जैसे, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, ऐसी हमारे पास 100 अलग अलग टेक्निक्स हैं. तू सोच, ये किसी के लिए ये काम नहीं करा तो उसको कुछ और करा दिया, वो काम नहीं करा, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान सीखे ना. कोई एक चीज तो काम करेगी. बिल्कुल बिल्कुल. ट्रू. अब जैसे ना
एक स्टेबल सोसाइटी के लिए हम सिविलाइज्ड लोगों की बात कर रहे हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्टेबल सोसाइटी के लिए फेमिनाइन भी जरूरी है और मैस्कुलिन भी जरूरी है, राइट? लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन इस समय ये है, शायद आप एग्री करोगे कि ये जो मैस्कुलिन ट्रेट है ये बहुत डिग्रेड हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक स्टैंस के लिए बता रहा हूं, जैसे मैं एक यंग लड़का हूं लेकिन मेरी फादर की जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो आज भी मुझसे ज्यादा है, वो 60 साल के हैं। तो ये 2-3 जनरेशन पहले भी देखे ना, तो मेल की जो फिजिकल जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है वो यहाँ था, अब ये बहुत ही सॉफ्ट से और डेलिकेट से होते जा रहे हैं। तो ये डिग्रेडेशन क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? That's a very good question, bro. In my opinion, एक सिंपल सी चीज है जो सारे आदमियों को करने की जरूरत है। हम मार्शल आर्ट्स में हमेशा बोलते हैं फंडामेंटल्स सबसे जरूरी हैं। कोई हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी होगा ना, वो जैब क्रॉस ही प्रैक्टिस करता हुआ नजर आएगा तुम्हें। फंडामेंटल्स सबसे जरूरी होते हैं। तो हमारे फंडामेंटल्स डिस्ट्रॉयड हैं। फंडामेंटल्स से मेरा ये मतलब है कि एक आदमी को क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटीज होती हैं एक आदमी की, क्या प्राइमरी, सबसे प्राइमरी, चलो अभी छोड़ो, लेट्स गो बैक टू द पास्ट, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल। अगर हम एक ट्राइब में रह रहे हैं, हम एक जंगल में हैं, क्या ड्यूटी है तुम्हारी? मैन की लाइक ब्रिंग सोर्सेस टू द ट्राइब, प्रोटेक्टिंग द ट्राइब। प्रोटेक्ट, परफेक्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। ट्रू। कितने आदमी कर पाते हैं आज की डेट में? प्रोटेक्ट तो हमने कर ही लिया डिस्कस ना, नहीं कर पाते ना कितने। ऑनेस्टली मतलब कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिए जाके? ये मत बोलना कि मैं लड़ सकता हूं ये वो। अगर अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कार्तिक जिनकी बाय चांस स्कूल कॉलेज में बहुत लड़ाई हुई है, तो उनके पास एक नेचुरल एक्सपीरियंस है लड़ाई का। चलो उन्हें मैं पास देता हूं कि तुम भाई गुंडे रहे हो अपने टाइम के, जो भी तुम्हें पता है मुक्का क्या है, तुम्हें पता है मुक्का क्या है, तुमने 10 बार खाया भी है, 10 बार मारा भी है, ठीक है, तुम्हें मैं ग्रीन चिट देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उस 1% को छोड़ के कितने लोगों ने प्रॉपरली स्टडी करा वायलेंस को? नहीं करा ना। तो प्रोटेक्ट तो गया साइडलाइन। अब हम बात करते हैं प्रोवाइड की। क्या कर रहे हो भाई? ऐसा स्कूल किया, कॉलेज किया, ब्ला ब्ला ब्ला, हायर एजुकेशन करी, कहीं लोड़ू सी नौकरी कर रहे हो जहां कोई पैशन नहीं है, तुम्हें कोई मजा नहीं आता वहां पे, तुम्हारे अंदर की वैल्यूज के साथ वो अलाइंड नहीं है, तो प्रोवाइड क्या कर रहे हो तुम? प्रोवाइड थोड़ी कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो तुम। सर्वाइव कर रहे हो तुम कि भाई मेरी EMI जानी है, मेरा ये जानना है, मेरा चुचू चुचू चू, इतने पैसे तो आने ही चाहिए। सर्वाइव कर रहे हो तुम, प्रोवाइड क्या कर रहे हो? प्रोवाइड का वर्ड का मतलब है किसी और को कुछ देना। खुद का सर्वाइवल नहीं देख। खुद का सर्वाइवल तो बहुत बेसिक है ब्रो। अगर तुम अभी वहीं अटके हुए हो तो प्रोवाइड तो बहुत दूर की बात है। इन अ ट्राइब ऑफ मेन, इन अ ग्रुप ऑफ मेन, एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट, राइट? वो बंदा बैठा हुआ है, वो कैमरा हैंडल कर रहा है, ये बैठा हुआ है कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, हम दोनों हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट। तो वो प्राइमरी जो ड्यूटी है आदमियों की, दे आर सो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट भाई। एंड दिस इज द रीजन यू सी ऑल द सिम्टम्स दैट यू सी। तो वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स, बिकम अ गुड प्रोटेक्टर, become a good provider. In other words, learn how to fight and become successful. True. और third element की अगर हम बात करें, that is what we had started the podcast with. Inner spirituality. Go inside, भाई. There is something beyond the body and mind. उसको explore करो ना। तुम अगर भागते ही रहोगे सुबह से लेकर रात तक रैट रेस में, तो तुम एक्सप्लोर करोगे कब करोगे कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट बीइंग ह्यूमन। अब आने वाले टाइम में AI आ रहा है, सारे काम रॉबोट करेगा, राइट? सारे काम रॉबोट करेगा, तो इंसान क्या करेगा? देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल अबाउट बीइंग ह्यूमन। कुछ तो है हमारे अंदर विच इज डिफरेंट, उसको एक्सप्लोर करो ना। दिस इज द वे बैक फॉर मेन। This is the way back. Learn how to fight, become a tough, strong gangster motherfucker, become successful, have resources, be able to provide for people, have a network. And the last one is connect with something which is bigger than you. Connect with a higher power. Great. Yeah. One more thing, जैसे आपकी मल्टीपल चेन्स है, फ्रेंचाइजी हैं, सो एक चीज जो हम देखते हैं कि जिम में या यूजुअली भी एक ड्रेसअप का ना एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो मेल और फीमेल के बीच में दिखता है, कपड़ों को लेके।
ये आ कहाँ से रहा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक जिम है, ठीक है, उसमें बंदा क्या है शर्टलेस घूम रहा है, ठीक है अच्छी बॉडी है बट ये नीडेड नहीं था, राइट। सेम फीमेल के केस में हम देखें तो इंटेंशनली बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को शो ऑफ किया जाता है। अगर रील भी बन रही है, कोई वीडियो भी बन रहा है, तो फोकस 90% केसेस में इधर हेयर और देयर। सो आपका ये कपड़ों को लेके कुछ ओपिनियन है कि आपके वर्कशॉप में कोई आ रहा है, कोई क्यों जिम कैंसिल करवा रहा है यार कार्तिक, क्यों कैंसिल करवा रहा है ये bro? जरूरी है मैसेज यार चल ठीक है भाई, करते हैं फिर, देखी जाएगी। इसकी रियलिटी क्या है, इस पे हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं ताकि लोगों को तो thought जस्ट समझ द में आए। वे मैस्कुलिनिटी का डिक्लाइन हुआ है, फेमिनिनिटी का भी डिक्लाइन हुआ है ब्रो। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन फीमेल्स आर नॉट एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, इवन फीमेल्स आर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स, उनका भी डिक्लाइन हुआ है। फीमेल्स की प्राइमरी ड्यूटी क्या थी? Feminine energy is more about conserving the things, Right. making things Nurture. nurture, exact word. हील एंड नर्चर, True. ये है फेमिनिन की प्राइमरी ड्यूटी। अब क्या होता है, लोग बहुत जल्दी रिएक्टिव होके दे वांट टू जंप टू अ कंक्लूजन। क्या तुम ये बोल रहे हो कि एक औरत काम नहीं कर सकती? क्या तुम ये बोल रहे हो कि एक औरत का काम सिर्फ ये होता है बच्चे पैदा कर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं वहां गया नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, जस्ट द वे वी डिस्कवर्ड फॉर मेन इट फॉर, एंड दिस इज नॉट मी, दिस इज साइंस, दिस इज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में जाके। फॉर मेन इट वॉज प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, फॉर विमेन इट वॉज हील एंड नर्चर, ठीक है। अब वहां से डेविएशन देखते हैं इस टाइम पे फीमेल्स का। वॉट डू मोस्ट विमेन डू राइट नाउ? हील से क्या लेना देना है मोस्ट वुमेन का? ये हील जो वर्ड है, ये हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं सबसे ज्यादा अभी? डॉक्टर्स। कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम खुद अभी जब बोल रहे हैं तो हम खुद भी सोच रहे हैं कि अच्छा हील से लेना देना होता है कोई औरतों का। हाँ, हम भी कह रहे हैं यार बहनचोद कैसे क्या लेना देना होता है हमें दूर। मेन का हम फिर भी समझ पा रहे हैं कि अच्छा प्रोटेक्ट, क्यों प्रोटेक्ट भाई फिजिकली ये वो, ये तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। हील से दूर दूर तक किसी औरत का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप ध्यान से रुक के सोचो, एक मां के टच में बिल्कुल आप थके हारे जंग लड़के घर आए हो, योद्धा हो आप, आपकी बीवी ने कहा इधर आ, और आपको लिटाया और आपका सर अपनी गोद में रखा, प्यार से बाल चलाए और बोला कोई बात नहीं, टुडे वाज अ टफ डे, तू ये देख तूने उस दिन क्या किया था, ये देख क्या दिक्कत है, चिल करना यार, खत्म, बूम, द मैन इज अ फकिंग किंग, बूम, फिक्स, यू मैजिक। हम नहीं कर सकते ये। हमारे को अगर कुछ करना है ना, हमें बहुत पॉडकास्ट बनाएंगे, स्टूडियो ढूंढ, ये ढूंढ, वो ढूंढ, माँ का भौंसड़ा, इसका उसका, इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं। हम बिल्डर्स हैं, हमारे को बहुत मेहनत लगती है। इनके पास जादू है, इन्होंने वो जादू फेंक दिया भाई। ये तो मैजिक है, ऐसे बिल्कुल बूम टच किया, इन्होंने मैजिक ही फेंक दिया। They can give birth. Magic है bro, we can't give birth. Magic है. But look at the amount of women saying, I don't want to have kids. Magic ही नहीं चाहिए हमें। दूसरा क्या है? Nurture. अब they are both connected. Nurture is almost like, heal is, okay, you are wounded or you are down, so I will lift you up. Nurture is, I will make you so strong कि तुम्हें साला wound होने ही नहीं दूंगी मैं। ट्रू, राइट? तो वो नरिशमेंट जो एक फीमेल एक आदमी को दे सकती है ना, जो एनर्जी वो उसके अंदर पोर कर सकती है, वो एक अलग तरह का, वो भी मैजिक है एक अलग तरह का। बिल्कुल। तो इसीलिए एक बड़ा कॉमन वो होता है एग्जाम्पल कि अ मैन इज लाइक अ कंटेनर एंड द वुमन इज द लिक्विड इनसाइड द कंटेनर। तो वो जिस तरीके से नर्चर कर सकती है आपको, वो जो आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट कर सकती है, जो इमोशंस जनरेट कर सकती है, जो हम अगर बैठे हैं, हम काफी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद? कुछ ना कुछ काम ही करेंगे। चल भाई ये करते हैं, थोड़ी बकचोदी कर लेंगे, हंस लेंगे, ठीक है, फिर कुछ काम वाम करने निकल जाएंगे, दारू पी लेंगे, कुछ कर लेंगे, राइट? बट अगर एक सनसेट को बैठ के देखना है और बहुत मतलब उसमें खो जाना है, इतना प्यार से देखना है कि आंसू आ जाए एक सनसेट को, उसमें तू और मैं हाथ पकड़ के देख सकते हैं क्या? ऐसे चांटा मारूंगा, दूर बैठ पहुंच। तो कुछ चीजें हैं जो ना, अब ऑब्वियसली देखो, मैं जब ये सब बता रहा हूं, मेन विमेन, आई एम पॉइंटिंग एट द मून। मून को देखो, मेरी उंगली पे मत अटक जाना कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि आदमी सनसेट ही नहीं एंजॉय कर सकता। अबे चूतिए, वो नहीं कह रहा मैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डीपर हियर. ये एनर्जीज की बात हो रही है. एनर्जीज को लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना इज नॉट इजी. आई एम पॉइंटिंग एट समथिंग, उसको समझने की कोशिश करो. सो ये हील एंड नर्चर हैज टू कम बैक फॉर women to be women again and for men to be men again. अब इनके लिए भी वो थर्ड एंगल, थर्ड चीज दोनों के लिए सेम है, कनेक्ट विद अ हायर पावर. वो दोनों को करना है ब्रो, वरना तुम सिर्फ एक जानवर हो. हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं है. वी आर ड्रिवन बाय व्हाट? बायोलॉजिकल इंपल्सेस. भूख लग रहा है, टरक मच रही है, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, बायोलॉजी, ईगो, सोशल कंडीशनिंग. तुम दिल्ली में बड़े हुए हो तो तुम्हारा एक तरीका है बात करने का, सोचने का. तुम यही अफगानिस्तान में होते तुम्हारा दूसरा तरीका होता. यही तुम साला न्यूयॉर्क अमेरिका में होते तुम्हारा तीसरा होता. तो इसमें तुम कहाँ हो बहनचोद? ये तो सोशल कंडीशनिंग है, दूसरा तुम्हारी बायोलॉजिकल इंपल्सेस हैं. तो तुम यही करते रहोगे क्या जिंदगी भर? तुम कहाँ हो इस सब में? वो तभी मिलेगा व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड यू. एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है ब्रो, व्हिच आई हैव नोटिस्ड, कि ना ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. लाइक व्हेन द मैन कैन एक्चुअली बिकम अ रियल मैन, ही स्टार्ट्स ब्रिंगिंग आउट द गुड क्वालिटीज ऑफ अ फीमेल. ट्रू. आई हैव सीन इट. लाइक सम गर्ल्स विद मी आर वेरी फेमिनिन एंड वेरी लाइक हील नर्चर उनका दिख रहा होता है. बट विद अनदर मैन दे आर नॉट लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं कुछ इट्स लाइक अ मैग्नेट. एक ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. द मोर मस्कुलाइन यू बिकम, हाँ, जो फीमेल भी आपके आसपास होगी उनके भी वो एनर्जीज फेमिनाइन. इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बट यस दैट्स पार्ट. इट्स पार्ट ऑफ इट. इट्स जस्ट लाइक दैट कॉमन ना, कि फॉर एग्जांपल अभी हम 4-6 लड़के बैठे हैं यहाँ, तो एक अलग बात हो रही है. अभी यहाँ पर एक लड़की अवेलेबल होती है, एक लड़की बैठी होती, तो एकदम से ना पूरा कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में. तो ये एक फीमेल के आने का एक असर होता है. तो ये दोनों साइड से वर्क करता है. What I always say is equally beautiful, beautifully different. Sure. क्योंकि men and women are different. बिल्कुल. Stop this bullshit of men and women same. Men and women are different. But they are equal in value. कोई ये नहीं कह रहा कि हम सुपीरियर हैं तुम इन्फीरियर हो. हमारे रोल्स अलग हैं, हमारी एनर्जीज अलग हैं. And that's the beauty of life, bro. True. That's where magic happens. That's where love happens. उसी को तुम same कर दोगे तो भाई इतनी गंदी दुनिया हो जाएगी. It will be so black and white, so boring. True. अब इसी में ना सेल्फ डिफेंस का एक पॉइंट मेरे माइंड में आया. फॉर एग्जांपल काफी बार मैंने जो देखा है वो क्या है कि अब जैसे इंटेलेक्ट लेवल पे अगर हम लड़ाई करें तो लड़का लड़की सेम है, ठीक है, डिबेट होएगी, है ना. मान लो वायलेंस हो रही है, वो मुझे कुछ बोल रही है, मैं उसे कुछ बोल रहा हूँ, एक लड़का लड़की कर रहे हैं, इट्स सेम, राइट. लेकिन फिजिकल कैपेबिलिटी, नो, इट्स नॉट द सेम ब्रो. मैंने अभी एक इंसान को मर्डर करने की बात करी, यहाँ पे सबने डाइजेस्ट कर लिया. यहाँ लड़कियां होती ना, उनका रिएक्शन डिफरेंट होता. तुम लोगों ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तो नहीं है, तुमको नहीं है ना, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा बहुत किया होगा, ज्यादा नहीं किया होगा. तुमने फिर भी डाइजेस्ट कर लिया कि हाँ बात समझ में आ रही है. लड़कियां भी कर लेती, आई एम नॉट सेइंग वो नहीं कर पाती, बट उनका थोड़ा सा रिएक्शन पहले ऐसा, बिकॉज प्राइमरी ड्यूटी क्या है? नर्चर, हील एंड नर्चर. मर्डर कितना ऑपोजिट है हील एंड नर्चर के. तो थोड़ा सा उनका, अगर इफ इट्स अ वुमन हु इज एक्चुअली कनेक्टेड विद हर फेमिनिटी, फर्स्ट रिएक्शन वुड हैव बीन लाइक दिस, देन श्योर हर माइंड इज लाइक ठीक है बात तो सही बोल रहा है, खत्म बात. तो डिफरेंट है ब्रो. इंटेलेक्ट भी डिफरेंट है, सब डिफरेंट है. ट्रू. अब काफी बार पता है क्या होता है फिजिकल, इसमें कुछ लड़कियों को, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये सबके केस में नहीं होगा, बट ऐसा होता है कि वी आर इक्वल, और वो इतना पंप अप है ना इस इक्वल के चक्कर में. इट्स नॉट लाइक कि तुम नीचे हो या हम ऊपर है, हम नीचे है तुम ऊपर हो, दोनों डिफरेंट है, ये समझो. उनको ये लगता है कि फिजिकली जब लड़ाई की बात आएगी ना तो दे कैन बीट अ गाय. अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मैं, मेरे भाई और मेरी लड़ाई होती है, वो मुझे खींच के मारता है, मैं झन्ना जाता हूँ. मेरी कजन मेरे को मारती है ना, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, ये तो मैं सिर्फ चीखता हूँ, मैटर सॉर्टेड है, राइट. तो ये सेल्फ डिफेंस में फीमेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझना कि फिजिकली कहीं ना कहीं आप वीक हो, और वो ट्रेनिंग में आपको फिर कैसे कंपनशिएट करना है. ये एक इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंट पॉइंट. हाँ बिल्कुल है. फिजिकली मैन आर स्ट्रॉन्गर, तो लड़कियों को दूसरी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, दूसरी टेक्निक्स लगानी पड़ेगी. कुछ चीजें सेम भी रहेंगी ऑफ कोर्स, बट लड़कियों की ट्रेनिंग और लड़कों की ट्रेनिंग में बहुत फर्क है.
क्योंकि जब सेल्फ डिफेंस की बात आएगी ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक फीमेल को अगर सेल्फ डिफेंस यूज करना पड़ रहा है तो अगेंस्ट ए मैन होगा, राइट? तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली आपसे ऊपर है, राइट? तो अब क्या करना जरूरी है? ये पहले तो ये आपका माइंड ओपन होना चाहिए कि हाँ यार ये डिफरेंस है, नाउ आई हैव टू वर्क अराउंड टू कंपनशिएट इट, राइट? तो इसमें अब ये है कि बहुत सारी लड़कियां सेल्फ डिफेंस करती नहीं है। उनसे पूछो तुम्हें लगता है सेल्फ डिफेंस जरूरी है, वो बोलेंगे हाँ। कभी ट्रेनिंग ली है प्रॉपर तरीके से, वो बोलेंगे ना। उसका रीजन पता है क्या है? कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उन्हें ये लगता है कि यार, उन्हें पता है फिजिकली दे आर वीकर देन मेन। उन्हें लगता है यार ये क्या ही कराटे करूटे करके या बॉक्सिंग करके, मतलब मैं अपने आप को बचा थोड़ी पाऊंगी, क्या ही कर लूंगी। दे हैव अ बिलीफ, दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट बिलीफ कि यार इट वोंट वर्क, ये चलेगा नहीं, या चलेगा तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल, तब जाके मैं मैरी कॉम टाइप बन जाऊंगी, तब जाके होगा, राइट? वो एक रास्ता जरूर है, आप मैरी कॉम बन जाओ भाई, मैरी कॉम से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। बट बहुत पड़ेगी। बट वो एक रास्ता जरूर है। लेकिन अगर आपको जल्दी से सेल्फ डिफेंस सीखना है तो बस ये एक्सेप्ट कर लो कि आदमियों की ट्रेनिंग थोड़ी अलग है, औरतों की अलग है। औरतों वाली स्ट्रैटेजी सीखो, एंड सेम टाइम फ्रेम, 6 weeks to 6 months I can train a woman in self protection. So my friends, some of my female friends जो मेरे से सीखती हैं, ब्रो एक बंदा तो कहीं भी पेल देंगे, इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। Okay. अगर हम घूम रहे हैं कहीं पार्टी वार्टी में, लड़ाई हो गई, ठीक है, और 4 बंदे हैं, वो एक को पेल देगी, मैं बाकी 3 को पेल दूंगा। और अगर कभी वो कहीं लाइफ में अकेली है एंड वन गाय इज ट्राइंग टू हरास हर, वो पेल देगी उसको भाई, वो पेल देगी भाई। मैंने उसको ऐसा बना दिया, वो पेन लेके आंख में गाड़ देगी भाई, कुछ तो ऐसा कर देगी, सिचुएशनल विजडम लगा के। हाँ, कि दैट्स अ गुड वर्ड, सिचुएशनल विजडम। तो व्हाट वी टेल फीमेल्स इज ऑल यू नीड इज दिस रिएक्शन फॉर 1 second। अगर मैं तेरे मुंह पे अभी एकदम से ऐसे कुछ फेंकूं, फॉर 1 second ऐसे हो जाएगा ना। अब मैं यही तेरे आंख में उंगली डाल दूं, झपट्टा मार दूं, नेल मार दूं, तो फॉर 1 second तो तू ऐसे हो जाएगा, राइट? बिल्कुल। दिस इज नॉट द ओनली स्ट्रैटेजी, बट दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। हिट एंड रन, हिट एंड रन। 1 second का वो निकालो वेयर इज लाइक फक, क्या कर दिया इसने मेरी आंखों में, रन, और भागो। दिस इज वन स्ट्रैटेजी। मनन भाई, कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए अपने किसी स्टूडेंट की जिसने ना अपना स्किल सेट यूज करके ना, मतलब कुछ क्रेजी सा किया हो कि यार उस दिन वर्स्ट सिचुएशन थी और वो बंदा या वो बंदी ट्रेन नहीं होते ना तो ये हो सकता था, बट उसने ये कर दिया, एक प्रैक्टिकल। डन, परफेक्ट। बहुत सारी स्टोरीज हैं, कुछ स्टोरीज बताई भी नहीं जा सकती हैं पॉडकास्ट पे, वो आफ्टर कैमरा बता दे। वो आफ्टर कैमरा बता देंगे। बट ठीक है, तो मैं अपनी खुद की बताता हूँ एक, ठीक है? एक बार मैं रात को घर आया, रात के 12-1 बज रहे होंगे, मैं घर पहुंचता हूँ। अब घर में ना एक तो घर का गेट है और एक बाहर बिल्डिंग का मेन गेट है, ठीक है? घर पूरा हमारा ही है, बट लाइक एक थोड़ा सा एरिया है जिसके बाहर एक मेन गेट है, फिर उससे अंदर जाओ, सीढ़ियां चढ़ो तो घर का गेट है। अब इसके बीच में एक स्पेस है, सीढ़ियां हैं, थोड़ा सा एक एम्प्टी स्पेस है। तो भाई मैं घर आता हूँ, मैं मेन गेट खोलता हूँ, रात के बज रहे हैं 12:30, और मैं अंदर घुसता हूँ और मैं देखता हूँ वहां एक बंदा बैठा हुआ है अंदर, और ना बड़ा अजीब सा लग रहा है ब्रो, मतलब ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, मुंह नीचे, और बैक उसने लगा रखी है दीवार पे, और ऐसे एक हाथ पे, एक टांग पे अपना ऐसे हाथ रखा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, कहीं देख नहीं रहा, कोई हाथ में फोन नहीं, कुछ नहीं, बस सुन बैठा हुआ है। और काफी थोड़ा ऐसे देखने में लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग, बड़ा, लंबा चौड़ा, मेरे जितनी हाइट, मैं ऑलमोस्ट 6 feet हूं, वो 6 feet ही था। मैंने कहा यार ये क्या सीन है बहन, ये कौन है? तो अब एकदम रिएक्टिवली आई वाज लाइक, हाँ भैया कौन हो? ब्रो वो खड़ा हुआ और उसने बहस करनी स्टार्ट करी मेरे साथ, कौन हो, क्या मतलब, ये बदतमीजी, कोई लॉजिक नहीं था उसकी बात में। आई थिंक वो ड्रग्स पे था, वो ड्रग्स पे था। और ना जब ड्रग्स पे इंसान होता है ना कार्तिक, बड़ी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कई बार आपका, पहली बात तो आपका लॉजिक काम नहीं करेगा, दूसरी बात कई बार जो आप उसको मार रहे हो ना, वो उसको फील भी नहीं होएगा। सही बात है, बहन जो ड्रग्स पे है, चाहे उसका नाक टूट जाए, उसे फील ही नहीं हो रहा उस टाइम पे, पागल हो रखा है, समझ रहे? तो भाई बहन चो वो खड़ा हुआ, वो मेरे से बकचोदी कर रहा है। अब मैं हमारे सिस्टम के हिसाब से स्टेप उस पे हूँ, सॉफ्ट स्किल्स पे,
मैं आई एम ट्राइंग टू लाइक भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं मेरा घर है, मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कौन, क्या सीन है ब्रो। इतने में मेरे को और थोड़ा डिस्टेंस पे था मैं उससे, इतने में मेरे को रियलाइज हुआ वो ना ऐसे स्प्रिंट वाला जो मूवमेंट होता है ना, उसने वो करना स्टार्ट किया, भगता हुआ मेरी तरफ आने की कोशिश करने वाला था वो। जैसे ही उसने पहला स्टेप लिया ना, मैंने मारा एक मुक्का सीधा बहनचोद उसके। अब डबल इम्पैक्ट लगा, एक तो उसने स्टेप लिया, एक मैंने मुक्का मारा, बम करके लगा, तो उसके बहुत कस के लगा, लेकिन वो था मादरचोद ड्रग्स पे। अब वो जब गिरा फिसला, वो भाई एकदम खड़े होने लग गया। अब स्पॉन्टेनियस सिचुएशनल विजडम, ये टर्म मैंने ले ली तुमसे, मैंने बेल्ट पहन रखी थी भाई, ठीक है। अच्छा, पता नहीं क्यों, मैं हाथ भी चला सकता था, बट बेल्ट मेरे हाथ एकदम से ना, मैंने बेल्ट खोल के बेल्ट निकाल ली, बहुत जल्दी निकाल ली, एक ही सेकंड में, और उसका बक्कल वाला पार्ट आगे छोड़ दिया मैंने, और हाथ में थोड़ी सी लपेट ली, तो ना वो नंचक वाली फील बन गई। ओके, नंचक्स देखे ना, हाँ, तो वो ऐसे स्विंगिंग वाला वेपन हो गया। और भाई वो बंदा आए वापस, पन्न करके उसके कभी यहां पड़े, फिर इधर से पन्न करके 2-3 पड़े होंगे, उसके बाद वो बैठ गया। अभी भी वो साला नॉकआउट नहीं हुआ था, बस वो सॉर्ट ऑफ उसका आई थिंक गिव अप हो गया, क्या लग रही है। हाँ वो बैठ गया, हाफने सा लग गया, ऐसे सर पकड़ के यूं बहनचोद। ठीक है, तो अब मैंने कहा अभी अभी ये जा नहीं रहा, अभी भी ये यहाँ है, अब मैं क्या करूं, इसे और मारूं, क्या करूं, राइट। इंस्टेंटली द डिसीजन वाज, आई डिडंट ऑब्वियसली थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, ये सब ऑटो पायलट पे द ट्रेनिंग किक्ड इन। मैंने अब उसको एक चीज हम करते हैं विच इज कॉल्ड कंट्रोल एंड रिस्ट्रेंट, कि आप बंदे को ना पकड़ के दबा के रखो, लॉक करके रखो, क्योंकि ये चीज तब भी काम आ सकती है। मान लो तुम किसी शादी में हो, किसी पार्टी में हो, वहां तुम्हारे कोई ड्रंक अंकल हैं, वो पागल हो गए बहनचो, कोई चाचा जी मौसा जी, वो पागल हो गए, वो कोई लड़की कोई छेड़ रहे हैं बहनचो, कुछ कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें पकड़ना पड़ रहा है, तुम उन्हें पकड़ने गए, उन्हें तुम्हारा ही चंट मार दिया, अब कुछ तो करना पड़ेगा अंकल जी को, बिल्कुल, वरना बहनचो अंकल जी को जो रेप रूप कर देंगे, तो फिर हम मार नहीं सकते, लेकिन अंकल जी को ना बेल्ट लेके, तो फिर अंकल जी के साथ हम कंट्रोल एंड रिस्ट्रेंट करते हैं, कि हम पकड़ेंगे और उन्हें एक लॉक में ले लेंगे इस तरीके से जहां वो फंस जाएंगे, जब तक उनकी दारू डाउन नहीं आती, जब तक हम उन्हें कहीं ले नहीं जाते, व्हाटएवर। तो भाई मैंने उस बंदे को लिटाया और मैं उसके ऊपर बैठ गया छाती पे और पकड़ के, बस। और इतने में ऊपर से मेरी मॉम ने देख लिया था ये सब चल रहा है, पुलिस को फोन जा चुका था, तो आई थिंक कुछ मिनटों में ही वो आ गई, पीसीआर आ गई, मैं उसको पकड़ा, उठाया, पुलिस वालों को दिया, और मैं कहा ले जाओ भाई इसको। ओके, तो ये सीन है। इसलिए सेल्फ डिफेंस जरूरी है, इसलिए वायलेंस आपको आनी चाहिए, हम्म, है ना, आप कैपेबल होने चाहिए, आप उसको करो ना, डेट इज योर चॉइस, बट आप कैपेबल होने चाहिए कि रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन चूज टू। करेक्ट ब्रो, करेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, देखो बहुत सारे लोग हैं जिनको ना कई बार ट्रॉमा होता है, देव बिन थ्रू वायलेंस, तो उसको थोड़ा साइड रखो और अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम इफ यू लुक बैक ना, हर चीज में तुम्हें ये मिल जाएगा कि मैं ये बेटर कर सकता था, मैंने ये क्यों नहीं किया। अब इसी स्टोरी में अगर मैं अंदर घुस के वापस बाहर आ जाता और उससे पूछता ही ना वो कौन है, बाहर जाता, दूर गाड़ी में बैठता, फोन करता पुलिस को पहले, राइट, कर सकता था, बिल्कुल, बट अब तुम पास्ट में जाके देखोगे ना, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं ये भी कर सकता था, मैं वो भी। उस टाइम मैं घर के अंदर घुसा हूं, मेरे सामने कोई आ गया, मैंने कहा अरे भाई क्या भाई, समझ रहे हो। तो इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग, पुट इट असाइड, मूव फॉरवर्ड एंड यू आर राइट। इसीलिए सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है, सो दैट नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें अपने आप को बचाना आना चाहिए। और अगर वो कोर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा, तुम जिंदगी भी खुल के जियोगे यार। अगर तुम अंदर से डरपोक हो, तुम बहुत सिचुएशंस अवॉइड करोगे, नहीं यहाँ नहीं जाना, नहीं वहां नहीं जाना, नहीं जंगल में नहीं जाएंगे, नहीं पहाड़ पे ट्रैक नहीं करेंगे। थोड़ा सा अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है, बल एंड बुद्धि, बिल्कुल, स्ट्रेंथ एंड विजडम, ये दोनों चीजें अगर हैं तुम्हारे पास, तो तुम खुल के जिंदगी भी जियोगे यार। भगवान ने ये दुनिया बनाई है, भगवान ने हमें बनाया है, तो लाइफ को एंजॉय भी तो करना है। और क्या हैप्पीनेस, खुशी के बिना क्या करोगे यार। मजा आ गया भाई आज के पॉडकास्ट में, सीरियसली। थैंक यू, थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड, रियली आई एंजॉयड इट। यू आर वेरी गुड एट आस्किंग क्वेश्चंस भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे
प्लीज़ क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सकें। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।